आज का जो विषय है वो गुरु ज्ञान का है। गुरु ज्ञान में क्या होता है कि किसी की कुछ भी समस्या है या कुछ भी प्रश्न है तो वो आज के दिन हमें पूछता है और हम उसका निवारण करते हैं। फिर वह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हो, वैज्ञानिक माध्यम से हो या व्यावसायिक माध्यम से हो, ऐसा है। हाँ गुरुजी। आप खाना खा रहे हैं क्या? हाँ, मैं भोजन कर रहा था। जी जी जी, खाइए। नहीं, अभी नहीं समय नहीं, भी मैं है। ठीक है, ठीक है। नहीं। प्रणाम गोस्वामी जी। गोस्वामी जितेंद्र कुमार गिरी जी। प्रणाम अंबाराम कतारा जी। VVJEV। अंबाराम जी प्रणाम। गोस्वामी जी प्रणाम जी। हे बोलत का एक माणसं काही कळत नाही। गोस्वामी जी। आप सबका माइक म्यूटेड है तो अनम्यूट करके बोलिए अगर आप बोल रहे हैं तो। हा, कोण असे बघेसारखे येतात काय कळत नाही यांचं। यांना नाही तर आउट करून टाकायला पाहिजे। गोस्वामी जी प्रणाम जी। अंबाराम जी। अच्छा, हाँ प्रणाम जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा अच्छा। और अंबाराम जी? रतलाम मध्य प्रदेश। रतलाम मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। हर गुरुवार को हमारा गुरु ज्ञान का कार्यक्रम होता है। इसमें जो भी आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्या है तो उसका निवारण या जो भी आपको पूछना है अन्य विषय के बारे में, तो वह भी आप इस गुरुवार के कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने निशुल्क कार्यक्रम रखा है कि जिसके माध्यम से जो भी समस्या है उसका निवारण आप गुरुवार के दिन पे ले सकते हैं। तो आपके कुछ प्रश्न वगैरह है तो आप बताइए, तो हम उसका शुरुआत कर देते हैं। गोस्वामी जी, आपकी कुछ समस्या वगैरह है या कुछ पूछना है आपको? जी गुरुजी, ये गुरुकुल की स्थापना करना चाह रहे हैं अच्छा, और कौन सी? असम में गुरुकुल के ही एक इकाई बन करके रहना चाह रहे हैं। अच्छा, जी बिहार में। हाँ, इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। जी जी जी। दिशा मार्ग। यांचा नंबर वगैरह लिहून घ्या स्नेहल जी, आणि यांना मग ते डिजिटल गुरुकुल वगैरह बनवून द्या। हम लोग क्या कर रहे हैं गुरुकुल में, सभी लोगों को प्रथम डिजिटल गुरुकुल बनाने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। जी जी। ऐसा है। जे डिजिटल गुरुकुल बनवलेस ना वेबसाईटवर, ते जरा याच्यावर हे कर ना, लाईव्ह कर ना। प्रणाम डॉक्टर मुनि जी। आप बिहार से कहाँ से, कौन से जिले से है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर जी। मुजफ्फरपुर ना? यांचा नंबर वगैरे लिहून घे आणि त्यांना फोन कर। हेलो। हाँ गोस्वामी जी, हमारी IT डिपार्टमेंट यस। में स्नेहल जी है, तो वो आपसे अभी बात करेगी। स्नेहल जी, उनको बात करके उनका नंबर ले दीजिए जी और उनको फोन करके वो लिख दीजिए। जी पूछिए उनको। जितेंद्र कुमार जी, आपका नंबर बताइए। जी मैम,
नंबर बताइए। 800 800 25 25 66 66 180। 180। मुजफ्फरपुर से हैं आप? जी हाँ। पुन्हा जरा बोल, पुन्हा बोल जरा. नंबर काय दिला त्यांनी? 80025 66180। यस यस। 66180. गोस्वामी जी, जितेंद्र, बिहार से है ना? जी जी। बिहार में कौन सा जिला बोले आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर. ठीक है. आप प्रथम बार है या पहले भी आए थे गोस्वामी जी? आपसे टेलीफोनिक बात हुई थी सर, 2-3 बार, अच्छा. 2 बार बात हुई है। जी, 2 बार बात हुई है. हम लोग अभी हाँ प्रथम बार एक दूसरे को देख रहे हैं. जी। हाँ. आपका वीडियो थोड़ा ऑन कर सकते हैं क्या? तो आपका मैं मुख दर्शन कर लेता था. साइड में देखो बस. प्रणाम प्रणाम. जय श्री जी राम. जैसे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम. आप क्या करते हैं गोस्वामी जी? अपना स्कूल है सर, विद्यालय है। अच्छा, विद्यालय है. ओके. जी। कौन से स्टैंडर्ड तक है? नर्सरी टू 10th है। अच्छा, नर्सरी टू 10th है. वाह. खुद का विद्यालय है, क्या नाम है? दिल्ली पब्लिक स्कूल सरैया। दिल्ली. हाँ। अच्छा, वो जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वो क्या? जी जी जी। ओके. उसकी फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो बहुत बड़े आसामी लग रहे हैं. दिल्ली पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी हो गए. बहुत सुंदर. ये अभी अपनी वेबसाइट बन रही है जी जी। फॉर्मेट वाली. तो इसी प्रकार से आपकी भी बनेगी. शुरुआत से दिखाइए स्नेहल जी. शुरुआत में ये ऐसे होगा. ये चित्र होगा पहले गुरुकुल का कैसे बनेगा. अभी नीचे गुरुकुल इस प्रकार से ही हमको हर जगह पे बनाना है. जैसे आपका अभी बिहार है तो बिहार का यहाँ पे नक्शा आएगा जी कि कौन से जिले में है, कहाँ पे है. उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे है लोकेशन. जी ये टीम है, टीम मतलब आपकी टीम, कि आपके बिहार के मुजफ्फर वाली टीम. तो इसका पूरा यहाँ पे डिटेल होगा. उसका जी फोटो रहेगा. और नीचे ये जो है ना लर्न मोर करके, नीचे जो है तो वो बटन दबाएंगे तो वो अलग पेज खुलेगा. उसमें आप जी सभी लोगों के फोटोज वगैरह रहेंगे. सभी पूरी टीम, आपके कुल गुरु, आचार्य, जनपद प्रमुख, वो पूरा टीम उस पेज में रहेगा. ऐसा है. जी जी उसके बाद नीचे नीचे जाते हैं तो फिर यहाँ पे है कि हम क्या सिखाएंगे. तो यहाँ पे नीचे बटन है तो उसको दबाएंगे तो पूरा सिलेबस मिल जाएगा. जी ऐसा है. उसके बाद है हम राम जी का परिवार है. तो इसको क्लिक करेंगे तो हम है राम जी का परिवार, उसका फॉर्म, ये सब कुछ मिल जाएगा. जी उसके बाद जिसको भी डिजिटल गुरुकुल करना है, अपने पास 2 ऑप्शन है. एक 5,000 वाला है, एक 30,000 वाला है. तो जी उस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जाके डिजिटल गुरुकुल कैसे बनाना है उसका पेज खुलेगा. नीचे जाइए. उसके बाद ये डोनेशन का है. फिर गुरुकुल कैसे बनाए वो है आगे. ये जनपद प्रमुख के बारे में है. कितने जी आपके जनपद प्रमुख रहेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, ये सब यहाँ पे रहेगा. और उनका ट्रेनिंग भी रहेगा इसमें, ट्रेनिंग शेड्यूल, जी कि वो कौन से दिन पे जनपद प्रमुख की ट्रेनिंग रहेगी. ये जनपद अधिकारी का है. इसके बाद यहाँ पे पूरा रहेगा कि आपके जनपद के शिक्षक कितने हैं जी और उनके नाम क्या है, कौन से विषय सिखाएंगे. उसके बाद है कि आपके जनपद में आत्मरक्षा किस प्रकार से करने वाले, सिखाने वाले. ऐसा. उसके बाद आपके जनपद में डॉक्टर्स कितने हैं, क्या है, उसका पूरा लिस्ट इसमें रहेगा. जी जी मतलब पूरा आपका जनपद का एकदम डिटेल ऐसा रहेगा. आगे नीचे. उसके बाद आपके जनपद में कौन पुलिस है, क्या है, उनका नाम क्या है, उनके हेल्पलाइन नंबर्स क्या है गवर्नमेंट के, ये पूरा आएगा. पुलिस और प्रशासन का पूरा जी जनपद का.
ये वकीलों की टीम, आपके यहाँ की वकील कौन से है, क्या है, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आएगी। फिर आपका जनपद का जल संचलन का जो भी प्रयोजन हम लोग आगे आपको सिखाने वाले हैं, तो जी आपके जनपद में जल के क्या समस्या है, उसकी क्या सेवाएं देनी है, वो सब आएगा आगे। आपके जनपद में फिर हम लोग क्या करेंगे, सोलर के प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, बाद में फिर विंड्स वगैरह लगाएंगे, तो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ही मिलेगा। जी तो वह भी एक आपके लिए बहुत फायदा होगा और समाज के लिए भी होगा जी कि जी हम पोल्यूशन फ्री किस प्रकार से करें। उसके बाद ये किसान का है कि आपके जनपद में जो भी किसान रहेंगे, तो कोई भी किसान ये आत्महत्या नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा किसान आंदोलन नहीं करना चाहिए, वो परेशान नहीं होना चाहिए। तो उसका जो भी रेट उसको चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसका सॉल्यूशन हम उसको किसान गुरुकुल के माध्यम से लेंगे, और कम पैसे में और कम खर्चा में कितना अच्छा प्रोडक्शन निकालना है, वो हम किसान गुरुकुल से उनको शिक्षा देना चालू करेंगे, जो भी किसान इसके साथ आपके जनपद में जुड़ेंगे, जी समझे। जी उसके बाद आपके वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे जाने चाहिए, उसके लिए स्पोर्ट्स एकेडमी वहाँ का रहेगा कि वो बच्चे कल उठ के ओलंपिक में जाए, मेडल ले, तो उसके लिए ये सब कुछ है। तो उनको कैसे सिखाएंगे, क्या खेल होंगे, तो उसका फॉर्म वगैरह उसके अंदर सब कुछ है। जी जी और फिर जैसे कोई क्रिकेट है तो क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, तो बैट भी आप वहाँ पे बेच सकते हैं अश्वमेध की बैट के हिसाब से। तो वो जी जो पैसा आएगा वो फिर से गुरुकुल को जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। इस प्रकार से वो आगे जाके हम लोग हर एक क्षेत्र में बच्चों का भविष्य बनाने के प्रयास में चल रहे हैं। अभी हम लोग अश्वमेध न्यूज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह पे अपने रिपोर्टर्स हम लोग बनाने वाले, तो उसका भी प्रशिक्षण हम चालू करेंगे ऑनलाइन। तो जो भी न्यूज रहेगी अपनी, तो हर एक न्यूज में जैसे वहां के व्यापारी है तो वो खुद के ऐड देंगे, जी तो वो ऐड देंगे तो उसका पैसा भी गुरुकुल को आएगा और आपको भी आएगा, और वहां के रिपोर्टर भी पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। जी जी तो वहां पे जो भी घटनाएं घटेगी वो अश्वमेध न्यूज का पूरा चैनल एक रहने वाला है, तो उस पे आने वाली है, और यूट्यूब चैनल भी रहेगा, इस प्रकार से होगा। जी जी तो उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए हमने कमिंग सून लिखा है। जी जी उसके बाद है ये गोदान, गोदान अपनाए, मतलब गोवंश अपनाए। जैसे हम लोग बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो जी वैसे अपनी माता को कोई भी काटे नहीं, उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप गाय को ही गोद लो, इस प्रकार का अभियान अभी हम लोग चला रहे हैं। और आपके जनपद की भी एक भी गाय कटनी नहीं चाहिए, एक भी गाय जो है वो कत्तल खाने नहीं जानी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आपका गाय का या आपका जो भी गोवंश रहेगा या बैल रहेगा उसका नंबरिंग करेंगे, हम लोग उसका नंबरिंग करेंगे, कान को लगाएंगे उसका नंबरिंग, और वो जी नंबरिंग के हिसाब से उसका डोनेशन कलेक्शन होगा और उसको पैसा मिलेगा। तो जी भारत के जहाँ पे भी लोग हैं वो उस नंबर के हिसाब से उस गाय को डोनेशन करेंगे, बाद में वहां पे वीडियो वगैरह लगाएंगे हम लोग, और फिर वो गाय के साथ हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार बात भी कर सकते हैं, और जब चाहिए वो अपने घर पे भी लेके जाके अपना वास्तु का जो है वो अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी अश्वमेध क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। अभी ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो उनको हम लोन देने वाले हैं व्यवसाय जी करने। तो अभी लोन देना है तो हमको क्या लगता है, जैसे गवर्नमेंट लोन देती है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी लोन मांगने आता है कि हमको बिजनेस के लिए पैसा दो, तो हम उसको बोलेंगे पहले तू 1 साल का ट्रेनिंग ले, तू हाँ बिजनेस सीख, हम सिखाएंगे तेरे को पहले बिजनेस, अच्छा बिजनेस सीखेगा, फिर उस एग्जाम में तू पास होगा तभी तेरे को लोन देंगे, जी तब वो अच्छा बिजनेस करके वो पैसा लौटाएगा, नहीं तो ये लोग फ्रॉड करते रहेंगे। हाँ तो जी जब तक उसको एग्जाम 1 साल पूरा पढ़ेगा उसके बाद ही वो आगे जा सकता है, इस प्रकार का हम लोग इसमें प्रावधान करने वाले हैं। जी ऐसा है। उसके बाद है ये बाल चाणक्य, जैसे वो नर्सरी के बच्चे हैं तो उनको उस प्रकार की मानसिक अवस्था, उस प्रकार के हम लोग ये करेंगे, चाणक्य के हिसाब जी से अलग सिखाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है और जो आईसीएसई बोर्ड है, तो उसके ट्यूशन क्लासेस भी आपके जनपद में शुरुआत करेंगे, जी ऑनलाइन और बाद में फिर ऑफलाइन। तो हमको क्या है कि जो अभी की जो शिक्षण प्रणाली है वो भी बच्चे मिलेंगे, तो जी जो भी बच्चे अपने क्लासेस में आएंगे तो वो कोई 60% वाला भी रहेगा तो भी उसको 90% कैसे मिलवाने का उसको, तो ये सब कुछ हम इस माध्यम से सिखाएंगे। मेडिटेशन कैसे करे, चक्रा कैसे करे, जिसके माध्यम से उसकी मेमोरी पावर बढ़े,
तो जी ये अलग पद्धति का ट्यूशन क्लासेस हम लोग अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से हर जनपद में शुरुआत करेंगे। तो वो बच्चों के ऊपर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने धर्म के जो संस्कार है, अपनी संस्कृति के जो संस्कार है, वो देना चालू कर सकते हैं। जी नीट है, आईआईटी के जो बच्चे हैं वो 1-1, 2-2 लाख रुपया देते हैं, तो वो अपने यहाँ पे आके थोड़ा सस्ता ये करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 1-1 लाख गरीब बच्चा नहीं दे सकता। तो अपने जी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सस्ता करेंगे, 1 लाख नहीं, एटलीस्ट 10,000 में तो हम पढ़ाएंगे। जी तो हमारे तो ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स रहने वाले हैं, तो उसमें जी से जो भी चुनिंदे टीचर जो पावरफुल रहेंगे वो फिर नीट और आईआईटी जेईई के लिए काम करेंगे। तो अपने हर गांव के बच्चों को नीट और आईआईटी जेईई का फायदा मिलेगा। जी जी नहीं तो 5-5, 10-10 लाख फी है इसका, मालूम है ना आपको? जी जी हाँ। उसके बाद है ये क्या है, हाँ, यूपीएससी एमपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हमारे ही बच्चे जाने चाहिए। तो उसके लिए उनको तैयारी के लिए ये ट्यूशन क्लासेस करेंगे कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे हो, जी कि जिसकी वजह से प्रशासन में करप्शन कम हो। तो उनको उस प्रकार का अधिकारी हम कैसे बना सकते हैं, जी तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर के जो सभी क्लासेस है, जैसे अभी हमने कल की एआई रोबोटिक्स वगैरह लेके रखा है, तो ये हम उसको कोडिंग सिखाएंगे, जी हम लोग उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाएंगे, हम लोग उसको जावा सिखाएंगे, हम लोग उसको एआई सिखाएंगे। एआई के तो टीचर ऑलरेडी हमारे पास है, जी तो उस प्रकार से हम अपने बच्चों को वहां पे ये सिखाएंगे कंप्यूटर वगैरह। बच्चे क्या बड़े भी कर सकते हैं, बड़े भी सीख सकते हैं, इस प्रकार का वहां पे प्रावधान रहेगा। उसके बाद अपने इसमें तो शास्त्र वेद पुराण ये तो सिखाने ही वाले हैं, पूजा कैसे करनी है, यज्ञ कैसे करने हैं, तो ये तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। आगे शस्त्र भी हम सिखाने वाले हैं, ये एआई रोबोटिक हम सिखाने वाले हैं। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण चीज है स्किलफुल एजुकेशन। साबुन कैसे बनाना है, टेबल कैसे बनाना है, चेयर कैसे बनाना है, प्लम्बिंग कैसे करना है, सोलर पावर कैसे जनरेट करना है, विंड पावर कैसे बनानी है, लैपटॉप कैसे बनाना है, कंप्यूटर कैसे, तो ये सब स्किलफुल एजुकेशन हम हाँ इसको सिखाएंगे, जिसकी वजह से वो कमाने के लायकियत का हो जाए। हम्म, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह के कोर्सेज इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद हम अभी अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से कुछ बिजनेसेस शुरुआत कर रहे हैं, जी और वो बिजनेसेस की ब्रांचेस आपके जनपद में होने वाली है। तो वो कौन से बिजनेसेस है अभी अश्वमेध के, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि जिसके माध्यम से आप धनार्जन भी कर सकते हैं, और कल उठ के हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को फ्री करेंगे, क्योंकि व्यवसाय करेंगे तो उसका 25% गुरुकुल को जाएगा हम्म, और 75% आप लोगों का रहेगा। तो हम जी क्या बिजनेस करने वाले हैं, तो वो बिजनेस कौन से है, नीचे जाइए मैडम। क्या है ना? वेबसाइट मैडम क्या हो मोबाइल गया? ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसलिए कलर उसके बटन्स के दिखेंगे नहीं, बिजनेसेस के 5 मिनट में दिख जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग कौन से बिजनेस कर रहे हैं वो दिखाइए, या कौन से करने वाले हैं? 5 मिनट लगेगा क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, तब तक 5 मिनट में, तब तक कुछ किसी का प्रश्न वगैरह रहेगा तो वह ले लेते हैं। और डॉक्टर मुनि जी, कुछ प्रश्न वगैरह है तो पूछ लीजिए। मुझे प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो जैसे कि अब गुरु पूर्णिमा की तिथि अब आज संपूर्ण हुई है, तो जी गुरु जी। पूर्णिमा पे आपके दर्शन प्राप्त हुए नहीं थे, तो हाँ कुछ हाँ छोटे हाँ। छोटे पुष्प गुच्छल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो अच्छा, आपके चरणों में मैं चढ़ाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बढ़िया बढ़िया, इसका अर्थ भी बता दीजिए। आपकी भाषा बहुत अति तीव्र उच्च लेवल की रहती है। गुरु एक कुम्हार की भांति है, हाँ। जितने भी गुरु हैं उन सभी के लिए ये संज्ञाओं का उपयोग हो रहा है कि अच्छा। गुरु
एक कुम्हार की भांति हैं और जितने भी शिष्य हैं हम्म, वो एक घड़े की भांति हैं, मिट्टी का घड़ा, हम्म, जो पहले तो बहुत रोता है अच्छा जब उसे बाहर से चोट लगती है, जी, लेकिन जब गुरु भीतर से उसको सहारा देता है हाँ, तभी वो सही में एक कुंभ, जिसे घड़ा बोला जाता है, बन पाता है। वरना जी जी अगर सिर्फ उसे बाहर से जो थपकी मिलती है तो उससे वो रोता रहता है जब तक उसको बराबर, अंदर से हाथ से सहारा नहीं मिलता है। हम्म, और ये ही एक समर्थ गुरु की परिभाषा है और एक समर्थ शिष्य की परिभाषा भी इसी के अंदर में निहित है। बढ़िया जो बढ़िया, थपकियां नहीं पा सकता वो सही तरीके से शिष्य भी नहीं बन पाएगा। वो तो बराबर है, एकदम सही है। आज अपना गुरु ज्ञान का कार्यक्रम है, गुरुवार का, हर गुरुवार का अभी हम लोग गुरु ज्ञान का कार्यक्रम रखेंगे, धीरे धीरे ये कारवा बढ़ते रहेगा। तो आप लोगों के कुछ वैयक्तिक प्रश्न रहेंगे जो गुरुकुल के संदर्भ में है नहीं है, तो भी आपका हो गया मैडम? हाँ स्नेहल जी, हो गया? हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी फिर से विषय पे आते हैं। तो हम लोग कौन से व्यवसाय करने वाले हैं? तो हमने क्या करके रखा है कि अश्वमेध पंडित सेवा .com करके लेकर रखा है। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरे भारत के सभी जो पंडित है, कर्मकांडी है या यज्ञ करने वाले लोग हैं, उनका एकत्रित अश्वमेध के अंदर जुड़ाव करेंगे। और पूरे भारत में जहां जहां पे भी पूजा होगा तो उसका हम लोग ये करेंगे, उसका यहाँ से ही उनको अवेलेबल करवा देंगे। जी जी। ऐसा ऐसा सब कुछ करने वाले हैं। तो वो आपके यहाँ पे भी होगा। तो आपके यहाँ पे भी जो पंडित है तो उनका यज्ञ वगैरह करवाना है तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं। मुंबई में समझो कहाँ पे जरूरत है, पुणे में जरूरत है, या अन्य कहाँ पे भी जगह पे। उसके बाद है अश्वमेध शादी करके है। तो अश्वमेध शादी के माध्यम से जैसे वो शादी.com करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार से अपने क्या लोगों की बच्चों की शादियां नहीं हो रही है क्योंकि अपना जनसंपर्क कम हो गया है। हम लोग जो भी इश्यूज है उसकी वजह से, तो जितना कम से कम, जैसे कोई भी शादी.com पे ज्वाइन करना है तो 2,000-3,000 रुपया वो लोग लेते हैं। तो हम लोग एटलीस्ट 100-200 रुपए में अपने बच्चों का शादी करवा सकते हैं अश्वमेध शादी.com से, कि जिसकी वजह से कल उठ के जो भी शादी का खर्चा होगा तो वो खर्चे का जो भी व्यवसाय होगा वो भी अश्वमेध गुरुकुल के आप लोग ही करोगे, तो उसका फायदा भी गुरुकुल को होगा और उसको भी बच्चे को सस्ते में उसका शादी हो जाएगा। जी जी। कल उठ के हम लोग अश्वमेध की ज्वेलरी भी करने वाले हैं। तो हमारे बच्चों को कम से कम इसमें सेविंग के हिसाब से उनको ज्वेलरी भी मिल जाएगी। मतलब ये सब चीजों में हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि गुरुकुल को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। आगे जाके हमको शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करना है, तो हमको व्यवसाय करना यह अनिवार्य है। नहीं तो आप ज्यादा समय तक कोई भी संस्था को नहीं रख सकते क्योंकि पैसा तो लगेगा, क्योंकि कल उठ के हजारों बच्चों को फ्री में खाना पीना रहना हम देने वाले हैं और कल उठ के हजारों मरीजों का हम फ्री में इलाज करने वाले हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये अपने भारत में क्या पूर्ण विश्व में फ्री होना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। तो उसकी जो नींव है वो हम गुरुकुल के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरुकुल को पैसा कैसे मिलेगा, कि गुरुकुल जिस प्रकार से व्यवसाय करेगा उसका 25% यहाँ पे आएगा, 75% जो भी यहाँ व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके घर पे जाएगा। तो वो भी श्रीमंत होंगे, गुरुकुल भी सक्षम होगा और कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, कोई भी ड्रग एडिक्ट नहीं होगा। सभी बच्चे को फ्री में मिलेगा ना, कोई भिखारी भी नहीं होगा सिग्नल में। उनको कंपलसरी गुरुकुल में हम ये करेंगे, मैनेज करेंगे। हर एक बच्चा सीखना चाहिए, फिर उसका जो भी स्किल हो तो उस प्रकार का वो पूरा का पूरा बड़ा गुरुकुल होने वाला है। कल उठ के राजकारणी लोग भी जो है वो भी हमारे गुरुकुल से सीख के ही आगे जाएंगे, तभी हम अच्छे राजकारणी निर्माण कर सकते हैं। ऐसा है, तभी देश का भला हो सके। अभी क्या है कि अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस वो कंट्रोल कर रहे हैं एजुकेटेड समाज को। तो गुरुकुल के माध्यम से अच्छे राजकारणी निर्माण होंगे, तभी उनको पास होगा, तभी उसको इलेक्शन में जाने का हमको ये मिलना चाहिए कि भाई अश्वमेध गुरुकुल से तू पास हुआ क्या,
तभी तुम इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। ऐसा हम लोग आगे जाके समाज के अंदर वैसी भावना निर्माण करेंगे कि ये अश्वमेध गुरुकुल से सीखा हुआ राजकारणी है, तो ये आपको करप्शन नहीं करेगा, ये आपका भला करेगा, ये योगी जैसा रहेगा, ये मोदी जैसा रहेगा, या उनसे भी बेटर रहेगा, या वो किसी का लांगुन चालन नहीं करेगा। ऐसा करके हम एक अच्छे समाज की, अच्छे नेताओं की फौज गुरुकुल के माध्यम से हर जनपद में बनाएंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे हर जनपद में आएगा ना, तो आगे के जो लड़के हैं वो ये कॉकरोच बनने, उससे अच्छा वो अश्वमेध की अलग से पार्टी बना के खुद का कुछ करे, या फिर अपक्ष उम्मीदवार बन के वो काम करे, और जी, फिर जी। गुरुकुल उनको शिक्षा दे, उनको अच्छी तरीके से बताए। तो जो भी अभी जैसे आप देखोगे मुंबई का जो बजट है, मुंबई का हर साल का बजट कितना है, 80,000 करोड़ का है मुंबई का बजट। पुणे का बजट है 12,500 करोड़ का। ऐसे ही आपके भी जनपद के बजट रहते हैं। अभी ये बजट पूरा का पूरा जाता है पॉलिटिशियंस के पास, फिर उसमें से 90% वो लोग खा लेते हैं, स्विस बैंक में रख देते हैं, और 10% आपके ऊपर डाल देते हैं। जी, तो जब अपने अश्वमेध गुरुकुल का व्यक्ति जो राजकारण सीखा है वो जब पॉलिटिक्स में जाएगा तो वो 100 to 100% वहां पे लगाएगा, तभी तो हमको अच्छा सब कुछ मिलेगा ना। जी, जी। ऐसा है, तो इस प्रकार का हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद है अश्वमेध समाचार है, तो उसके माध्यम से हम पत्रकार तो बनाने वाले हैं, वो भी व्यवसाय आप वहां पे कर सकते हैं। अश्वमेध एडवोकेट्स है, जिनके माध्यम से पूरे भारत के एडवोकेट्स यहाँ पे आएंगे, तो कल उठ के आपके बच्चों कहाँ पे भी कुछ भी लीगल प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपने एडवोकेट तुरंत रेडी रहेंगे ना, कि भाई जाओ हमारा बच्चा अटका है उसको तुरंत निकालो, हमारी बच्ची को लव जिहाद में फंसा दिया है उसको तुरंत बाहर निकालो। तो अपनी वकील टीम अच्छी रहेगी तो फिर वो समझो कोई घर वापसी भी करना चाहता है तो वकील टीम अच्छी रहेगी, तो वो क्या तुरंत उसका डॉक्यूमेंटेशन बना के उसकी घर वापसी करवा सकते, क्योंकि अभी क्या किसी को नॉलेज भी नहीं है। तो अभी वकील टीम अच्छी होनी जरूरी है, पुलिस प्रशासन आपके साथ होना जरूरी है। उसके बाद है अश्वमेध आध्यात्मिक विज्ञान, उसके बाद है अश्वमेध फिल्म्स भी हम बनाएंगे, हम फिल्म भी बनाएंगे, तो हम फिल्म एक्टिंग भी सिखाएंगे बच्चों को, क्योंकि अभी फिल्म्स में हिंदुओं को तो दमन ही किया जा रहा है, पंडित ये जो है गुंडा ही दिखा जा रहा है, अपने धर्म का तो हानि करवा रहे हैं। तो अपनी खुद की फिल्म्स बनेगी तो उसमें हम हर एक जो कैरेक्टर है अपने, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, या बच्चे क्या देखे वो हम दिखाएंगे, कि जिसकी वजह से उनकी मानसिक अवस्था अच्छी हो। हम नंगा पुंगा वातावरण नहीं दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में दिखाएंगे। धीरे धीरे फिर अपना खुद का सेंसर बोर्ड रहेगा हर एक गांव खेड़े में कि कौन सी फिल्म लगेगी, तो ये अश्वमेध गुरुकुल पहले डिसाइड करेगा कि हमारा पहले फिल्म देखेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर क्या संस्कार होने वाले हैं, तो वो देखेंगे। अभी एक जल्दी होगा, आगे आने वाले एक 5-10 साल के अंदर ये सब कुछ होगा, लेकिन इसकी नींव जो है वो यहाँ से ही होनी पड़ेगी। जी, जी। समझ में आ गया? नहीं तो आप देखोगे तो हर एक जगह पे जैसे वो बच्चे हैं आजकल, गाली देने के सिवाय उनका कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं, और वो जो भी गाली दे रहा है उसको ज्यादा स्पॉन्सर मिल रहा है, उसको ज्यादा पैसा आ रहा है। तो फिर जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गाली देना अच्छा है कि अच्छी बातें बताना अच्छा है। जी, तो जी। बच्चों में कंफ्यूजन भी हो गया है कि तो फिर हर एक बच्चा गाली दे रहा है और वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। जैसे वो लेटेंट करके शो है तो वहां पे गालियां चलती है और एकदम अलग हो गया है। तो हमको किस प्रकार का समाज बनाना है, तो ये फिल्म्स के माध्यम से हम कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जी, जी। उसके बाद क्या है, आगे जाइए। उसके बाद है ये गुरुजी एआई है, तो गुरुजी एआई जो है उसके माध्यम से तो समझो अभी मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, लेकिन जब मैं निकल जाऊंगा या जब मुझे समय नहीं है, अभी तो चलो मुझे समय है तो मैं आपसे आपके साथ 1-1 घंटा बात कर रहा हूँ, कल उठ के मैं बहुत व्यस्त होऊंगा तो मेरे पास समय नहीं रहेगा, तो मेरा जो भी मैं बात करता हूँ वो सब मैंने गुरुजी एआई को बताते रहता हूँ। तो कल उठ के हजारों लोग अपनी अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। मुझे कन्नड़ा नहीं आती लेकिन गुरुजी एआई को कन्नड़ा आती है, लेकिन मेरे विचार वो कन्नड़ा के माध्यम से बच्चों को बता सकता है। तो ये गुरुजी एआई है। उसके बाद क्या है, अश्वमेध फूड करके है, तो हम लोग क्या बाद में
खुद का जैसे मिस्टर समोसा है, मिस्टर गोलगप्पा है, तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टॉल्स भी खुद के लगाएंगे और उस प्रकार का व्यवसाय हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। जी जी उसके बाद अश्वमेध होम्स है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी जाएंगे, तो हम जो भी सिखाएंगे तो हमारे बच्चे कल उठ के खुद का कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं, तो हम लोग उसको वो भी सिखाने वाले हैं कंस्ट्रक्शन का। ऊर्जा का है, बल का है, इस प्रकार से किसान का है। नीचे जाइए। लोडिंग सेफ्टी का है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरी की पूरी डिजिटल वेबसाइट आपको मिलेगी। उसके बाद सनातन मॉल भी हम करने वाले हैं, जैसे amazon.com है, तो अमेजोन में जैसे ऑनलाइन खरीदी बिक्री होता है, वैसे अपने सनातनी लोगों के लिए हम लोग ये सनातन मॉल का एक पूरा वेबसाइट बना रहे हैं। सनातन का आयुर्वेदिक भी सेंटर रहने वाला है, ज्वेलरी का है, तो ये सभी आपके एरिया में ये पूरा का पूरा आपको एक एक ब्रांचेस खोल के देंगे, ऐसा है। ठीक है, हो गया ना। उसके बाद है अपना अश्वमेध के अस्पताल हम लोग बनाने वाले हैं, जो हम लोग फ्री में देने वाले हैं वो। जी तो इस प्रकार से ये आपके जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम करना और अपने गुरुकुल को और स्वास्थ्य को फ्री करना, ये आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। शुरुआत में तो नहीं होगा, शुरुआत में तो हम थोड़ा बहुत पैसा तो लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे कि जिसके माध्यम से अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसा है, और अपने धर्म को भी बचाए। कुछ प्रश्न वगैरह रहेंगे तो पूछ लीजिए। इसका सर रजिस्ट्रेशन फी 5,000 और 30,000 है। हाँ, 5,000 का बेसिक है, 30,000 में आपको ऑनलाइन सिखाने का LMS सॉफ्टवेयर भी मिलता है। ये तो 30,000 है या 20,000? मैं 30। 30 जी जी 30 इसका उसमें स्कैनर से, हाँ, इसका स्कैनर क्या स्कैनर? स्कैनर या अकाउंट? हाँ, अपना है ना, अश्वमेध गुरुकुल का स्कैनर वगैरह है। तो ये ये है, ग्रुप, आपको भेज देंगे, हाँ जी जी आपके मोबाइल पे भेज देंगे, ठीक है। जी जी। और वेबसाइट भी है, वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर इसका ऐप हमें मिलेगा तो हमें क्या कैसे चलाना होगा? वो सब या सिखाया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग होगा पूरा, जब आपको डिलीवर करेंगे ना। जी जी अगर 30,000 का लेना है तो आपको क्या 5 1,000 रुपया एडवांस में जमा करना पड़ता है, लेकिन जो 5,000 वाला जो गुरुकुल है, डिजिटल गुरुकुल, उसमें हम पहले आपको डिलीवरी देते हैं, उसके बाद 1,000 रुपया हर महीना देना है। नहीं तो 30,000 ही ये पेमेंट कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर तो आप जी 30,000 पेमेंट कर दीजिए टोटल, तो फिर हम आपका पूरा बनाकर तुरंत ये सब आ जाएगा उसमें, ये जो है ये सब आएगा, और प्लस LMS सॉफ्टवेयर भी आएगा। जी तो आप ऑनलाइन आपके बच्चों को सिखा भी सकते हैं, वो लोग वहां पे एडमिशन्स वगैरह लेंगे और सब कुछ वहां पे पैसा वैसा आना चालू हो जाएगा, जी जी ऐसा। तो उनके लेक्चर भी आप ऑनलाइन वहां पे करवा सकते हैं, ऐसा है। जी जी। तो इस प्रकार से, और ये भी रहेगा उसके अंदर, और LMS भी रहेगा, अच्छा जी जी ऐसा है। तो पूरा मतलब आपके जनपद का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, जी ऐसा है, क्योंकि ये जरूरी है। आगे जाके जो भी हम रहे नहीं रहे, लेकिन अपनी टीम तो ये काम चालू रखनी चाहिए उस हिसाब से, जी जी। ठीक है ना। तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे स्नेहल जी इनको स्कैनर वगैरह भेज दीजिए, तो वो पेमेंट वगैरह कर दो, ठीक है। तो उनका फिर वेबसाइट वगैरह बनाना चालू कर दो, ठीक है। गोस्वामी जी, और कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बस हो गया सर, फिर हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है, आपको नमस्ते। स्कैनर भेज देंगे मैडम, ओके, आप करवा दीजिए, ओके, ठीक है गोस्वामी जी, धन्यवाद। और कभी और किसी के कुछ प्रश्न है तो बताइए। फिर स्क्रीन चालू कर। आज का जो विषय है वो है गुरु ज्ञान का है। तो गुरु ज्ञान में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी वैयक्तिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, या कुछ भी पूछना हो, कि कुछ भी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है आपके जीवन में, जो विषय से हो या विषय के अनुरूप भी ना हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो हर गुरुवार को हम लोग ज्ञान का मंथन करेंगे, और जो भी महादेव मेरे शरीर के माध्यम से आपको ज्ञान देगा वो भी पावरफुल रहेगा और आपका सॉल्यूशन वाला रहेगा।
तो वो हम लोग करने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे. ऍडमिट करना त्यांना कोण येते ते. तो आप कोई भी प्रश्न पूछिए. डॉक्टर साहब पूछिए. अभी जो हम सभी के सामने जो स्लाइड्स अवेलेबल थी, उसके अंदर में एक शब्द लिखा हुआ था सनातनी परिवार. जी. क्या उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे? सनातनी परिवार अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार तो सबको मालूम है. अभी सनातनी, सनातनी मतलब क्या है? सन आतन. सन, सन मतलब काल. पहले सनातन को आपको समझना पड़ेगा कि सनातनी कौन होते हैं. सनातनी का मतलब क्या है? तो सन, सन मतलब काल. आतन, आतन मतलब शरीर. तन मतलब शरीर. आतन मतलब शरीर धारण करने वाला. तो कालानुसार अपना शरीर धारण करने वाला जो धर्म है और उस धर्म को मानने वाले जो भी परिवार है उसको सनातनी परिवार कहा गया है. तो कालानुसार अपनी व्यवस्था को अपग्रेडेड करने वाला जो भी धर्म है, धर्म मतलब धार इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं. तो क्या वो हिंदू धर्म है क्या? तो क्या वो सनातन धर्म है क्या? या क्या वो मुस्लिम धर्म है क्या? तो धर्म, तो धर्म की जो व्याख्या है वो हमको समझनी पड़ेगी. क्या हम हिंदू है क्या, या क्या हम सनातनी है क्या? चलो अभी क्या है कि मुस्लिम धर्म आ गए, क्रिश्चियन धर्म आ गए, यहूदी धर्म आ गए, अन्य धर्म जब आ गए उसके बाद फिर हमको लगा कि हमारा भी कुछ तो नाम होना चाहिए. तब हमने खुद को सनातनी सनातनी बोलना चालू कर दिया, या फिर किसी किसी ने हिंदू बोलना चालू कर दिया. तो हिंदू मतलब क्या है? हिंदू मतलब हीनता को दूर करने वाला जो व्यक्ति है या जो समाज है उसको हिंदू कहते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंधु नदी के किनारे रहते थे इसलिए उनको हिंदू हिंदू बोलते हैं. ये भी कंप्यूटर में लिखा हुआ है. लेकिन हिंदू का संस्कृत का अर्थ ही वही है. हीनता को जो दूर करता है उस व्यक्ति को हिंदू कहते हैं. तो हम लोग सनातनी है, हिंदू है कि कौन है? तो हम लोग कौन है? हम लोग धार्मिक है. क्योंकि जब तक कोई दूसरा धर्म नहीं था तब तक हम लोग धार्मिक थे. जब दूसरे धर्म की आइडेंटिटी निर्माण होगी उस समय पे हमको सनातनी बनना पड़ा और हिंदू बनना पड़ा. या जो कि सनातनी में जैसे आप बोलोगे, सनातनी में अभी अगर हम देखेंगे तो हिंदू है, उसके बाद जैन है, उसके बाद बौद्ध है, उसके बाद सिख है, उसके बाद आदिवासी है. तो इस प्रकार की जो समाज की रचना वाले जो लोग हैं उनको अभी हम सनातनी कहते हैं. मतलब जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो यहूदी नहीं है, और जो बाकी के जो सभी लोग जो बचे पड़े हैं वो सब सनातनी. ऐसे ही आप समझ लीजिए. तो जो भी बाकी के लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है और जो यहूदी नहीं है, वो सभी पूरे के पूरे विश्व के सभी प्राणी पक्षी सभी मनुष्य वो सभी सनातनी है. क्योंकि वो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं. जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के अपग्रेडेड वर्जन करते रहे. जैसे आप ज्योतिष में देखोगे तो ज्योतिष में 18 अध्याय लिखे, 18 पद्धति की पुस्तकें. मतलब हम लोग हमेशा अपग्रेडेड वर्जन का नॉलेज लिखते रहते हैं और अपग्रेडेड वर्जन का नॉलेज हमेशा हम बात भी करते रहते हैं. और हमारे यहाँ पे हमेशा उस प्रकार का फ्रीडम रहा है. फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी जो कायदे में है वो हमको पहले से है. हम लोग किसी भी विद्वान की बातें सुनते थे, ना कि उसको डिनाई करते थे. ऐसा है. तो ये है हमारा सनातनी परिवार. जो अभी हिंदू सनातनी जो भी हम बोलते हैं तो उनके जो भी परिवार है उनको अभी हम सनातनी बोलते हैं. जो भी बौद्ध है, जो भी जैन है, जो भी सिख है, तो इन सभी को हम सनातनी कहते हैं. ऐसा है. तो ये सभी जो लोग हैं वही सनातनी, जो आदिवासी है, ठीक है ना, तो ये सभी लोग सनातनी रहने वाले हैं. मेरा विषय ये था कि यहाँ पर जो आपकी जो अभी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी उसके अंदर में सनातनी परिवार की परिभाषा किसके बारे में है, जो हम लोगों को सनातनी परिवार के अंदर में कन्वर्ट किया जाना है, या सनातनी परिवार की वहां पे कुछ और अवधारणा है? मुझे इसके बारे में मेरी जिज्ञासा थी जानने की.
नहीं, सनातनी अभी अभी जो है ना, अभी जो हम है राम जी का परिवार जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम संगठन बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम अभी ऑनलाइन मिले, तो हम ऑनलाइन कुछ लोग मिले, लेकिन कल उठ के जो हमने एक बुक लिखी है उसमें 5 मई 2028 को आपके जनपद में अगर 30% से ज्यादा अन्य धर्म के लोगों की संख्या रहेगी तो आपका जीना वहां पे कश्मीरी लोगों के जैसा होने वाला है। तो उस समय पे आपका संगठन होगा तभी आप बच पाएंगे। इसके लिए हम है राम जी का परिवार के माध्यम से हम सभी परिवारों को एक गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पक्ष है, बहुत सारे अन्य संगठन है, लेकिन उससे क्या होता है कि आदमी डिवाइड होता है। लेकिन जब शिक्षण संस्था आती है तो उसको खुद का लगता है। तो कोई भी पक्ष का व्यक्ति रहेगा तो वो गुरुकुल को अपना समझेगा, क्योंकि हम किसी भी पक्ष के नहीं है, हम तो गुरुकुल के हैं। जैसे आप कहां पे भी जाओगे तो आपको जाति नहीं पूछी जाती, आपका गोत्र पूछा जाता है। तो हर जगह पे क्या चलता है कि कौन से गुरु के पास से तुम आए हो, तुम्हारे परिवार कौन से गुरु के पास से सीखा है। तो पूजा में गोत्र यह महत्वपूर्ण रहता है। फिर किसी भी जाति पंथ का हो, उसका गोत्र यह रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी रहेगा। तो उसी के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं कि जो भी अपने जो लोग रहेंगे तो उनको एकत्रित करके कल उठ के कुछ भी घटना घटती है आपके यहाँ पे, तो आपका व्हाट्सएप का जो ग्रुप रहेगा उस पे 1000 लोगों परिवारों के जो हेड है उनका नंबर रहने वाला है। आप एक मैसेज भेजेंगे तो तुरंत उनको अलर्ट मिल जाएगा और वो तुरंत एकत्रित होके आपके सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। लेकिन अभी आपकी सपोर्ट सिस्टम वीक है, तो उसके लिए हम है राम जी के परिवार के माध्यम से आप फिर से आपके सभी लोगों को संगठित कर सकते हैं। इसके लिए हमने वो सनातनी परिवार का हमने कॉन्सेप्ट रखा है। और उससे माध्यम से क्या फायदा होगा, वहां के जो बच्चे हैं वो भी सीखना चालू करेंगे, उनकी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप उसके परिवार में कितने बच्चे हैं, उनको क्या क्या सिखाना है, उनके परिवार में कितने अनएम्प्लॉयड है, उसको क्या सिखा के धंधे पे बिजनेस पे लगाना है, या क्या सिखा के उसको नौकरी पे लगाना है, उसका मार्गदर्शन आपको इस संगठन का जो कार्यक्रम है उससे मिल जाएगा। तो हम है राम जी का परिवार का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से आपका संगठन मजबूत होगा। और फिर हर महीने में आप कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम कर सकते हैं और फिर एकत्रित होके वहां का एक मजबूत संगठन बना सकते हैं आपका परिवार का। इसके लिए हम है राम जी के परिवार से आप एकत्रित हो पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा मूल उद्देश्य है कि सभी लोग अकेले अकेले रहते हैं तो एक परिवार करके थोड़ा सा शुरुआत तो करें। तो वो गुरुकुल करेगा, वो ऑनलाइन फिलहाल ऑनलाइन करेंगे जितने भी हो, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग ये कर सकते हैं। बाद में जब गुरुकुल स्थापन होगा वहां पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वाला गुरुकुल जब होगा, और वो जल्दी होगा। अभी क्या है 1000 10,000 परिवार एकत्रित आपके बैनर पे आएंगे तो कल उठ के 3 करोड़ रुपए ऐसे चुटकी में जमा हो जाएंगे जो आपके लिए चाहिए। तो उस 3 करोड़ या 35 करोड़ से आप खुद का जमीन लेके कंस्ट्रक्शन तुरंत चालू कर सकते हैं। वहां पे फिर बैंक रहेगी तो बैंक में सब पैसा भी डालेंगे, फिर वो बैंक का पैसा भी हम गुरुकुल को लगा के गुरुकुल का कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने वाले हैं। तो हम लोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना रहे हैं ना, और वो भी आपके जनपद में रहेंगे और आप खुद ही चलाएंगे ना। मैं कहाँ पे जाऊंगा, आपको सिर्फ मैं यहाँ से मार्गदर्शन करते रहने वाला हूँ। और आपको क्यों चुना है, क्योंकि आप लोग प्रामाणिक हैं, आप लोग महादेव के राम जी के भक्त हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से काम करोगे तो संस्था से भी पैसा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वहां पे समझो जो भी मुस्लिम भाई है या फिर क्रिश्चियन भाई भी है, तो उनको अगर अपना अच्छा लगा तो वो फिर से अपने परिवार में आ सकते हैं ना, फिर से अपने जैसा समझ सकते हैं ना कि भाई ये अपना परिवार है। ये पहले के वही तो थे, वो सभी तो हिंदू तो थे, वो तो अभी कुछ कारणों की वजह से बेचारे अलग अलग परिवार में गए हैं ना। तो फिर से हम उनको एजुकेटेड कर सकते हैं, किसी को नहीं करेंगे। लेकिन जब अपने लोग श्रीमंत हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे, तब कोई भी उसका कॉपी करने का प्रयास तो करेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अश्वमेध गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे है, तो कोई मुस्लिम बच्चा भी रहेगा तो हम एडमिशन तो दे ही रहे हैं ना उसको। हम ना किसी का धर्म पूछ रहे हैं, हम ना किसी की जाति पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है।
हमारे यहाँ पे सिर्फ नाम रहेगा, बाकी कौन से धर्म का है वो तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ जो गुरुकुल की जो प्रणाली है उसके माध्यम से हम सिखाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का तो पूरा का पूरा मौका देना ही चाहिए ना। उसका भी तो अच्छा करियर बनना चाहिए, वो भी तो कमाई लायक बनना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारा ही खून है ना, वो तो हमारी ही है ना, समझ रहे हैं। तो उस प्रकार से हम वो सनातन परिवार का कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम राजमोहन जी। गुरुजी, मैं बहुत दिन बाद आप ये अभी मीटिंग में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो गुरुजी, जी मेरा जी एक उद्देश्य ये है कि मैंने आपसे पहले भी बात किया था कि गुरुकुल के बारे में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देखिए, कोई मतलब जैसे आर्थिक प्रॉब्लम में कोई आदमी अगर गुरुकुल खोलना चाहता है तो कैसे खोले। और हमारा पास ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा पास कितना प्रोडक्ट बनाने का हमारा पास टेक्नोलॉजी है। तो हम ऐसे चाहते हैं कि जैसे कि हमारा हमने देखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आरएसएस का जैसे हमारा शाखा लगता है, तो हम ऐसे कि हर किसी घर में या किसी मंदिर में ऐसे शाखा बनाकर, जैसे कि आश्रम जैसा बनाकर, और उसके बाद हम कम पैसा खर्च में मैं अपना मतलब जो गुरुकुल खोलना चाहता हूँ। तो ऐसे क्या खोल सकता हूँ जैसे कि हमारा आरएसएस के शाखा जैसे चलता है, उस नहीं, हिसाब से। देखिए क्या होता है, देखिए क्या है अपने को, देखिए अभी एक तो है कि कुछ भी नहीं है तो हम झोपड़ा बांध सकते हैं, लेकिन जी हमको झोपड़े वाला या गरीब वाला गुरुकुल बनाना ही नहीं है, क्योंकि हम अश्वमेध गुरुकुल बना रहे हैं। तो जी उसके लिए मैं आपको क्या राय दे रहा हूं कि जब तक आपके पास अच्छा पैसा नहीं आता है गुरुकुल के लिए, अच्छी जमीन नहीं आती है, तब तक गुरुकुल नहीं बांधना है, तब तक डिजिटल गुरुकुल ही चलाना है। ठीक है। क्यों मालूम है? क्योंकि गरीबी में अगर आप कुछ भी करोगे तो आपका फोकस निकल जाएगा। जी पहले आप ऑनलाइन सिखाने की प्रक्रिया में तो जाओ, पहले आप संगठन को तो बनाओ, पहले आप जी विद्यार्थियों को सिखाने का चालू तो करो, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता जी है, मैंने इतना इतना देखा है कि जो गरीबी में चालू करता है उसका बच्चे के खाने पीने के ऐसे वांदे हैं कि क्या बोलूं। वो बेचारे वहां पे जो बच्चे आते हैं घर घर से, उनके खाने के भी प्रॉब्लम होने लगते हैं, और बाद में वो जो जी मेन व्यक्ति रहता है वो इधर उधर भीख मांगते फिरता है कि मेरे बच्चों को खाना कहने के लिए दो। तो हमको भिखारी जैसा नहीं करना है, हमको पहले नहीं है तो हम ऐसा ही करेंगे। जब तक 3 करोड़ रुपया नहीं आता है तब तक गुरुकुल नहीं बांध सकते आप, ठीक क्योंकि है। आपको प्रॉपर जमीन, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो हम बताने वाले हैं, गौशाला, उतनी जगह, तो उतना ही फॉर्मेट रहेगा। हमारा गुरुजी गुरुकुल और एक बड़ा बात। मतलब बड़ा ही बनेगा हर जगह पे। गुरुजी और एक बात है कि हमने जी एक नया एक एजेंसी हमने बनाया है, जैसे कि हमने उसका नाम रखा है जन कल्याण मैन पावर एजेंसी हमने नाम रखा है। जैसे कि हमारा ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो हिंदू जो भाई बहन है, जो हमारा सनातन धर्म का जो भाई बहन है, उन लोगों को काम देना है। और उसमें से अगर जो पैसा हमारा प्रॉफिट होगा, वो पैसा हम्म। हम अपना जो आश्रम है, आश्रम के लिए हम समाज सेवा में लगाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि नहीं, ये मैं जो क्या बोल रहा हमने देखा है कि हमारा। हूँ, हाँ मैं हाँ, बताता हूँ, बोलिए मैं सर, बताता बोलिए। हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ राजमोहन जी। अभी क्या है कि देखिए, जी आप बोलिए। अभी ना एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि आपको गुरुकुल बनाना है, और गुरुकुल जो भी गुरुजी बता रहे हैं वही करना है। अभी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्या है कि सभी लोग अपना अपना जब दिमाग लगाते ना, इंग्लिश में एक वर्ड है, इंग्लिश में एक बोलते हैं कि सो मेनी कुक कैन स्पॉइल द सूप। बहुत सारे लोग जब एक जी ही खाना बनाते हैं तो वो उस खाने को गंदा कर देते हैं। 1857 में जी भी जी सब लोग अपने अपने हिसाब से लड़े और 90 साल के बाद हमको स्वतंत्र मिला। तो अभी क्या है कि सभी जी लोगों ने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उसको बंद कर देना है, और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ गुरुकुल पे लगाना है। क्योंकि इसमें से मैं आपको जी पैसा भी कमा के दूंगा, इसमें से बच्चे भी अच्छे होंगे, इसमें से आपका वहां पे जल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वहां पे जनपद का पूरा कंट्रोल आएगा, आप लोग बिजनेस करना चालू कर दोगे। अभी क्या है कि सभी लोग जी एक ही कॉन्सेप्ट पे जाइए जो महादेव मेरे शरीर के माध्यम से आपको बता रहा है।
क्योंकि क्या है कि 4-5 जगह पे आपका समय जाएगा ना, तो ये जो मेन काम है बच्चों को पढ़ाने का और संगठन करने का, इसमें आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत पैसा मैं आपको कमा के दूंगा और बहुत संगठन भी परफेक्टली सिस्टमैटिक होगा। तो सभी संगठनों को मर्ज कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं, उसको कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी संगठन पहले से रजिस्टर्ड है तो वो संगठन और अश्वमेध गुरुकुल जो है उसका एग्रीमेंट बनेगा और वो सभी संगठन सिर्फ बच्चों का भविष्य बनाने के पीछे और उस जनपद के लोगों का भविष्य बनाने के पीछे ही काम करेगी। फिर आपके जनपद में पॉलिटिशियंस को भी ट्रेनिंग देना है तो भी वो गुरुकुल के माध्यम से ही ट्रेनिंग मिलेगी उसको। जब वो पास होगा तभी उसको इलेक्शन में खड़ा करो। जी गुरुजी, और एक बात है गुरुजी, हमारा यहाँ पे और एक समस्या है, ऐसा देखा जाता है कि हमारा यहाँ पे एक नंबर तो है कि रोजगार का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि बांग्लादेश बॉर्डर के सामने में हम लोग हैं, हम आसाम से हैं, तो हमारा पास बांग्लादेश का बॉर्डर है। और दूसरा नंबर बात है कि हमारा जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म के ऊपर आदमी टारगेट बहुत ज्यादा लोग, जैसे कि मुस्लिम धर्म का लोग या क्रिश्चियन धर्म के लोग टारगेट करते हैं। तो ऐसे में हमने बहुत सारा लोग देखा है, जैसे कि हमने जो ज्यादा से ज्यादा देखा ही जाता है कि आदिवासी लोग को ऐसे धर्म टारगेट करके उसको धर्म चेंज करते हैं। और आर्थिक प्रॉब्लम, एक नंबर तो आर्थिक प्रॉब्लम है। तो हमारा ये है कि इमरजेंसी, जैसे कि आर्थिक प्रॉब्लम जो है उसको सुधारना है, उनको उन लोग को संगठन के साथ जोड़ना है। वही हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य वही है कि हमारा हिंदू समाज को बचाना है। अभी क्या मालूम है, एक ही ध्यान रखना राजमोहन जी, अगर मैं आपको 10,000 रुपया मांग लूं, अगर मैं आपको अभी 10,000 रुपया मांगू तो क्या आप मुझे दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके खुद के अकाउंट में ही 10,000 रुपया नहीं है। अभी मैं हमेशा सबको क्या बोलता हूं कि आप लोग अभी जो भी बाहर के प्रॉब्लम है उस पर ज्यादा ध्यान न दें। बाबा साहेब आंबेडकर को रोल मॉडल रखे। बाबा साहेब आंबेडकर ने क्या किया? खुद को बलशाली बनाया, खुद का पैसा वैसा कमाया, खुद बहुत सारी डिग्रियां ली। पहले क्या होता है कि हमको खुद को बलशाली बनना, पावरफुल बनना, यह बहुत जरूरी रहता है। तो अभी समाज में जो भी कन्वर्शन हो रहा है, जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो भी लव जिहाद हो रहा है, उसके लिए बाकी की संगठन भी काम कर रही है। उसको हम बोलते हैं रिपेयरिंग करना। लेकिन आपको अगर परफेक्ट समाज को उठाना है तो पहले आपको खुद को उठना पड़ेगा। पहले आपके अकाउंट में 1-1, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ रुपया होने चाहिए, तभी आप आपके जो भी लोग हैं उनको सुधार सकते हैं या उनको कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। जी जी। तो फिलहाल आप क्या कीजिए कि राजमोहन यह आगे आने वाले 1 साल के अंदर डिजिटल गुरुकुल बनाकर वहां के बच्चों को भी सिखाएगा और राजमोहन 1 साल के अंदर खुद करोड़पति भी बनेगा गुरुजी के मार्गदर्शन से व्यवसाय करके। ये आप पहले निर्धारित करो, क्योंकि जब तक आपके खीसे में पैसा नहीं है तब तक आप 1 रुपए की क्रांति नहीं कर सकते। जी जी। आप कितने अच्छे हैं ये कोई नहीं देखता है। अभी जैसे मैं हूं, तो मैंने कब स्टार्ट किया? जब मैंने 2022 से सब ट्रेनिंग लिया, पढ़ा लिखा, उसके बाद हमने ये कुछ शुरुआत किया है। ये भी परफेक्ट है ऐसा नहीं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले आपके खीसे में पैसा होना चाहिए और आपके वहां के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन धीरे धीरे आने चाहिए। फिलहाल आप कहीं भी फोकस न करो। आप फिलहाल जो हम गुरुकुल के माध्यम से संगठन बनाना चाह रहे हैं, हम है राम जी का परिवार में लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, ऑनलाइन सिखाना चाह रहे हैं, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है। क्यों मालूम है? क्योंकि फिलहाल जब तक ग्राउंड लेवल पे आप जाओगे तो पूरा पावर से जाना पड़ेगा जी। आपके अकाउंट में 3-4 करोड़ का डोनेशन कलेक्शन होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जब तक आप सक्षम नहीं है तब तक आप लड़ नहीं सकते किसी के साथ। राजमोहन जी समझ गया? जी जी गुरुजी। क्या समझे बताइए? गुरुजी, जब तक हम अपना पैर से खड़ा नहीं होते तब तक हम कुछ भी मतलब दूसरा चीज में ध्यान नहीं देंगे। हम अपना उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे।
आप समझ गए ना? जी। तो आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, स्नेहल जी मोबाइल नंबर दे मेरा दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर, रुक जाइए मैं आपको नंबर भी लिख रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7676663197। फिर से बोलो। 7676663197। हाँ, लिख लिया है। राजमोहन रविदास है मेरा नाम। और आप कहाँ बांग्लादेश से है क्या? कहाँ से है? असम। हम आसाम आसाम सिलचर से हूँ। आसाम से है? अच्छा, हाँ, आसाम सिलचर से। ठीक है। आसाम में कौन सा जिला? काछाड़ जिला, काछाड़। सी एच कठहरा। ए सी ए हाँ सी एच ए हाँ, ठीक है। ठीक है, आपको हमारा आईटी डिपार्टमेंट फोन करेगा। तो आपका डिजिटल हाँ, गुरुकुल पहले बना लीजिए, और वो पूरा डिजिटल गुरुकुल हम आसामी भाषा में बनाएंगे। ठीक है ठीक है। गुरुजी। आपका जो व्हाट्सएप में जो नंबर है वही आपका है ना? हाँ हाँ, व्हाट्सएप नाइन ग्रुप में जो डबल नंबर फाइव है। 95525 95525 99339। 993339। 99339, हाँ। 95525, सभी लोग याद भी कर सकते हैं। 95525 नाइन हाँ डबल फाइव टू फाइव हाँ, डबल बाद नाइन में 339। 339। ठीक है गुरुजी। आप कभी भी फोन कीजिए, मैं 24 घंटा धर्म के लिए हूँ। ठीक है गुरुजी। कोई बहुत सारे मुस्लिम भाई भी अभी हमको फोन कर रहे हैं, कश्मीर स्वीडन वगैरह से भी। तो पाकिस्तान से भी 2-3 लोग फोन किए हैं, वो भी गुरुकुल बनाना चाहते हैं वहां पे पाकिस्तान में, डिजिटल गुरुकुल। नहीं, रियली। तो क्या है कि आप ना डिजिटल गुरुकुल राजमोहन जी पहले बना लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे हम्म धीरे ना, एक आध साल के अंदर ना संगठन एक बार बन जाएगा। उसके बाद क्या, हमारे हम्म यहाँ से भी बहुत सारे जो ये है ना पैसा लगाने वाले लोग हैं, डोनेशन देने वाले लोग हैं, हम्म। तो उनके माध्यम से भी हम उनको ट्रस्टी वगैरह बना के आपका आसाम के यहाँ पे फंड रेजिंग कर सकते हैं। ठीक है लेकिन क्या, गुरुजी। जब तक आपके पास लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं ना, तो कुछ नहीं होगा। लोग रहेंगे तभी गुरुजी, पॉलिटिकल पक्षों को भी हम पैसा डालने को बोलेंगे। गुरुजी जैसे कि हमारा पास जैसे कितना ब्रांच, जैसे कि जो गुरुकुल हो हमारा आसाम में कितना ब्रांच होना चाहिए, कितना लोग को जोड़ना चाहिए कि हमारा जैसे फास्ट गुरुकुल शुरू कर सकूं, छोटा छोटा मोटा सा। 1,000 परिवारों को तो जोड़ना पड़ेगा। 1000 एक परिवार हजार को। परिवार 1,000 परिवार जब जुड़ेंगे आपके डिजिटल गुरुकुल में, उसके बाद फिर जी। हम लोग आपको पैसा वैसा भी दे के वहां पे जमीन खरीद के आप डायरेक्टली बना सकते हैं, या फिर वहां पे डोनेशन अच्छा कलेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के आसाम में जमीन लेकर वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। गुरुजी, और एक बात है, मैं आपसे जैसे अभी पूछना चाहता हूँ, वो हमारा पर्सनली बात है आपसे। आप वो मेरा गुरु है तो आपसे पूछना हमारा धर्म बनता है कि हम पूछें आपसे और आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो जैसे कि हम्म, हमने मार्केट में बहुत सारा देखा है, जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमारा बतासा यूज होता है। उसमें से एक सफेद वाला रहता है, एक रेड वाला रहता है। तो रेड वाला जो है उसमें क्या होता है कि उसमें कलर डालते हैं और वो खाने के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हमने ये सोचा है कि हम अगर ऐसा किसी मंदिर के लिए या पूजा के लिए हम अपना खुद का ब्रांड अगर शुरू कर सकें, जैसे कि जो चुकंदर है, चुकंदर से हम एक ये बताशा बनाएंगे, एक हल्दी से बनाएंगे, उसमें तुलसी भी डाल देंगे, एक सफेद वाला बनाएंगे, मतलब हमारा नेचुरल होना चाहिए। तो इसमें आपका बिल्कुल क्या राय है? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हम लोग अश्वमेध बताशा करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और उसके उस प्लास्टिक थैली के ऊपर लिख देने का कि ये जो भी पैसा जा रहा है इसका 25% अश्वमेध गुरुकुल को जाता है। तो फिर अपना हाँ बताशा पहले लेंगे पब्लिक। जी। फिर उसके लिए आप मुझे पर्सनली बात कीजिए, तो बिजनेस कैसे करना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग देना चालू कर दूंगा। जी, और गुरुजी और एक बात है
कि हमने जैसे कि खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में मैंने पहले भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जैसे साबुन बनाना हो या डिटर्जेंट बनाना हो, तो ऐसे में हमने जैसे कि वॉशिंग में या जैसे साबुन, नेचुरल साबुन उबुन में, ये सब में हमारा और भी ऐसे है कि 10 प्रोडक्ट और बना सकता हूँ, लेकिन वो नेचुरल चीज़ बनाता हूँ जैसे कि जो मार्केट में नहीं है, अभी तक मार्केट में जैसे निकला नहीं है। मैं नेचुरल देखिए जो अभी है क्या करना हमारे। है, अभी क्या करना है जी राजमोहन जी, आपको जितना भी स्किल आता है ना, उसका हम लोग पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं उनको साबुन बनाने का जी ट्रेनिंग ऑनलाइन चालू कर देंगे। जी तो उससे फायदा क्या होगा कि जो जो जनपद के जो लोग हैं वो अश्वमेध का साबुन बनाना चालू करेंगे और वहां का बिजनेस चालू हो जाएगा। जी जी समझ में आ गया? तो आप क्या है कि ट्रेनिंग जी मास्टर बन जाइए, तो आपको भी पैसा मिलेगा ना उसका एडमिशन का। समझो किसी ने जी समझो जी 2000 दिया, तो 2000 में से जो भी समझो 500 1000 रुपया आपको मिलता रहेगा, तो समझो 1000 लोगों ने एडमिशन लिया, तो उस प्रकार से आपका भी वहां पे धन चालू हो जाएगा। जी जी। तब तक तो ऐसे आप क्या अगर होगा कीजिए, तो गुरु जी हम हाँ आप क्या अपना कीजिए कि गुरुकुल हमारा खोल जो, कर। आप पहले क्या कीजिए, आप पहले ऑनलाइन ना आपके जो भी सब कोर्सेस है वो सिखाना चालू कर दीजिए जी जी अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से। फिर हम आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भारत के जो बच्चे हैं उनको सिखाएंगे अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से, और उनको सर्टिफिकेट भी हम दे सकते हैं। और आज ही अपना जी फॉर्म, अपना ये ATG 12A भी आ गया है, आज ही जी अपना टैक्स का भी आ गया है, तो इसके लिए हमको है अभी बहुत अच्छी तरीके से डोनेशन भी ले सकते हैं, जी कहाँ से भी, ऑल ओवर इंडिया से भी, ऐसा है। और कितना भी ले सकते हैं, ऐसा है। और उसको हम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, तो उसका भी फायदा आपको मिलता है। और गुरुकुल के माध्यम से जो भी व्यवसाय होता है उसके ऊपर फिर ज्यादा टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि हमने हमारे MOA में ऑलरेडी वो लिख के रखा है कि गुरुकुल खुद का इनकम खुद जनरेट करे। जी। और गुरु जी और और एक जैसे, बात हमने देखा है, हाँ बोलिए। हमारा गांव में और एक समस्या देखा जाता है, जैसे कि अभी जैसे कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं, जैसे अभी गाय, जो लोग गाय पालते हैं दूध के लिए भी गाय पालते हैं, लेकिन बीकी बंद हो गया तो उन लोग ये सोच रहे हैं कि उनको गाय से मुनाफा नहीं होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन लोग को ये पता चले कि गाय पालने में कितना मुनाफा, मतलब कितना उनको फायदा होगा, क्योंकि हम जो गाय है, गाय का गोबर से हम उसको एक नंबर तो हम उसको बार्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। दूसरा है कि हम उसको जो धूप बत्ती है, हम धूप बत्ती बना सकते हैं। धूप बत्ती बनाने का हमने एक फॉर्मूला बनाया है। अरे वाह। और तीसरा है कि हम उस जो गाय का जो मूत्र है उससे हम जो कीटनाशक है वो भी बना सकते हैं। और एक है कंपोस्ट, ऐसा है वो, मतलब लिक्विड ऐसा एक खाद है, वो भी बना सकते हैं। तो खाद में 2 प्रकार का खाद बनाया जा सकता है। और एक है क्या बोलते हैं आपका, कीटनाशक मैंने बोला, और दूसरा आपका धूप बत्ती बोला है मैंने। और एक है जैसे मशरूम का, जो लोग मशरूम का खेती करना चाहते हैं वो मशरूम का खेती भी कर सकते हैं, तो उसमें से उत्पादन ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक गाय में कम से कम हर दिन में 100 रुपया से ज़्यादा उनका इनकम हो जाएगा, वो बिना दूध से। अगर दूध बेचेंगे तो दूध को मुनाफा उनको अलग से मिलेगा। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आप क्या कीजिए कि ये सब जो चीजें है ना, इसका पूरा कोर्स हम लोग पूरे भारत के सभी जो जनपद है वहां पे चालू कर देंगे, और उसका व्यवसाय भी चालू कर देंगे। तो हर जगह पे अपने बच्चे जो है वो कमाई करना चालू करते हैं, समझे ना? जी 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 आप क्या कीजिए, हम लोग आज रात को नहीं, हम कल सुबह फिर आपसे बात करेंगे वैयक्तिक लेवल पे, और आपके सभी जो कोर्सेस है उसका पूरा शेड्यूल बना के चालू कर देते हैं, जी और उसका व्यवसाय भी चालू कर देते हैं। उसका जो भी पैसा लगेगा वो हम लोग लगाएंगे, हमारे जो स्टूडेंट जी है वो बहुत करोड़पति लोग हैं, तो हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना? जी और उसमें आप भी पार्टनर रहेंगे, उस काम करेंगे, ठीक है? जी। ऐसा है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हाँ गुरु जी। बोलिए संदीप जी।
हाँ गुरुजी, लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी। जी हवन सिखा रहे हैं सर अभी आप? हाँ जी, हवन यज्ञ सिखा रहे हैं। यज्ञ से पहले अभी हम लोग पंचांग सिखाने वाले हैं। कल ही बात हुई आचार्यों से, तो पहले हम हम्म। अभी पंचांग का 7 दिन का कोर्स लेने वाले हैं। अच्छा, पंचांग का। पहले पंचांग पढ़ो, उसके बाद फिर वो अग्निवास वगैरह निकाल कर, फिर वो कैसे हम्म। निकाल के फिर यज्ञ का विधि जो है, यज्ञ का तो हमने अभी ऑनलाइन भी रिकॉर्डिंग जो हमारे पहले के थे, तो ऑनलाइन भी हम्म। कोर्सेस हम अभी चालू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन से रिकॉर्ड किए हुए कोर्स है, वो भी आपको कंपलसरी देखने पड़ेंगे। उसके बाद फिर हम्म। आप प्रैक्टिकल तुरंत सीख पाएंगे। तो हम लोग हवन के कोर्सेस कंपलसरी करेंगे, क्योंकि यज्ञ हमारा प्रथम प्रायोरिटी वाला पोर्शन है। तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी गुरुजी? हाँ हाँ, उसका पूरा का पूरा कोर्स ही है। मैडम ई क्या पूरा लर्निंग वाला कोर्स है? दिखाओ ना स्नेहा जी। हाँ कर रही हूँ। ई लर्निंग वाला दिखाइए ना, उसमें यज्ञ वाला क्या है वो। ई लर्निंग करके अपना सॉफ्टवेयर है, अश्वमेध ई लर्निंग करके। तो हम्म। उसमें आप जाओगे तो उसमें यज्ञ के अपने रिकॉर्डिंग्स है ऑलरेडी। अभी आपको वो शेयर करेगी, ये देखिए हम्म। यहाँ पे साइंस ऑफ यज्ञ करके कोर्स है। हम्म। 1070 रुपया है फिलहाल तो वीडियो वाला। हम्म। अपने ये जो तीनों के तीनों रिकॉर्डिंग हुए थे, ये पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो यज्ञ के कोर्सेस है, ये साक्षात डॉक्टर संजय के मेरे जो गुरु है, वो प्रखंड पंडित है, उनको चारों वेद कंठस्थ है, ऐसे गुरुओं ने ये सिखाया है। हाँ। उनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, इतना पावरफुल कोर्स है। हम्म। तो यज्ञ कैसे करना है, उसके लिए आप ये पहले थियरी सीख लीजिए। उसके बाद कुछ भी प्रश्न रहेंगे तो मैं तो मिलते ही रहता हूँ, और मेरा नंबर तो है ही। यस सर। ठीक है ना, तो कभी भी आप ये कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन का जो कोर्स है, वो हम अभी प्रैक्टिकल लेके आएंगे फिर से वीडियो पे, हम्म। लाइव लाइव सिखाएंगे। लाइव सिखाएंगे उसको। हाँ, लेकिन मैं फिलहाल तो करता आप ये हूँ। थियरी थियरी पढ़ लीजिए, क्योंकि थियरी पढ़ने के सिवा आपको लाइव इतना समझेगा नहीं। ये वीडियो आप देखोगे ना, तो आपका थोड़ा सा बहुत सारे शब्द कानों में पड़ेंगे, कुछ दिखेगा, तो आप हम्म। फिर समझ पाएंगे जब लाइव रहेगा तो, और प्रश्न पूछ पाएंगे, तब आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हम्म। तो आप फिलहाल ये पर कोर्स है वो ले लीजिए। इसका लिंक चाहिए मैं तो हम आपको वैयक्तिक रूप से भेज देंगे। मैं करता हूँ। साधना भी चलती है मेरी भगवती की। बहुत सुंदर। तो उसमें मतलब चलने दूं उसको? कैसे क्या है मेरे को बताओ थोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भूख लगी है तभी खाना है। हम्म। जब भूख लगी है तभी खाना है, तभी आपका शरीर उसको पचाएगा और आपके शरीर के लिए फायदा होगा। हम्म। भूख नहीं लगी है, हम्म। भूख नहीं लगी है तो भी आप अगर खा रहे हैं, तो वो आपको रोग निर्माण करता है। योग निर्माण करता वो है। आपको क्या करता है, रोग निर्माण करता है। उसी प्रकार हम्म। कोई भी जो ज्ञान है, अगर हम्म। चाहिए तो ही पढ़ो, हाँ। अगर चाहिए तो ही पढ़ो, नहीं तो रिलैक्स रहो ना भैया। सही है। अगर अगर चाहिए तो पढ़ा, तो वो काम का हम्म। होता है। हम्म। अगर चाहिए और पढ़ा तो काम का हो गया। अगर नहीं चाहिए तो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं we became the garbage of the knowledge। we became the garbage of the हम्म। knowledge, मतलब नॉलेज के भंगार वाले हो जाते हैं। हम्म। फिर उसमें से हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना नॉलेज होने के बाद ये कहाँ पे रखूं, ये कहाँ पे उपयोग करूं, क्या करूं। हम्म। अभी जैसे कोई बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी मैं भगवान को पूजूं क्या। हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि भाई पूजना है तो पूछ, लेकिन क्यों पूजना है वो तुमको पहले समझना तो पड़ेगा। कि मुझे जैसे मैं शिवा को पूछता हूँ, या जैसे बहुत सारे लोग कृष्ण जी को पूछते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमको भगवान को पूजने का ऋषि मुनियों ने क्यों बताया है। हम्म। कि सुबह सुबह
उस मूर्ति के अंदर के जो चारित्र है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वह आपके अंदर समाविष्ट होने के लिए आपको शिवा की पूजा करनी है, उसके लिए आपको राम की पूजा करनी है, उसके लिए आपको माता भवानी की पूजा करनी है। तो पहले माता को समझो। तो जो भी आप माता की पूजा करना चाहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझो और आपके अंदर वह माता का पूर्णतः शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है वो देखो। माता आपको बचाने को नहीं आएगी, ना शिवा आएगा, ना विष्णु आएगा, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। हम भगवान की पूजा क्यों करनी चाहते हैं या क्यों करनी है? क्योंकि आपको उनके जैसे चारित्र कैरेक्टरिस्टिक आपके जीवन में धारण करने के लिए, दैट इज यूर मॉर्निंग टारगेट। तो पूरा दिन भर आप उसी प्रकार का चारित्रवान बनाने की प्रक्रिया में जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे शिवा प्राप्ति करनी है या मुझे माता की प्राप्ति करनी है, मुझे उनको मिलना है। मैं बोला भाई तू मिलके करेगा क्या? चल शिवा मिल गया, तू करेगा क्या? और शिवाजी को और शिवा को भी तुमको मिलने की इच्छा तो होनी चाहिए। मिलना मतलब क्या? जो हमारे संत महंतों ने जो बताया है कि उसको प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब क्या होता है? आपको शिवा के जैसे जब चारित्र निर्माण हो जाता है, आपके अंदर शिवत्व आ जाता है, तो आपको शिवा प्राप्त हो गया ना। उसी प्रकार से जो भी माता का आप अध्ययन कर रहे हैं या जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उस माता के सभी मंत्रों को समझो, उसके संस्कृत के विश्लेषण जाओ, उसकी शक्ति को समझो, उसकी शक्ति कौन से मंत्र में से आ सकती है, उसके चारित्र कौन से मंत्र में से आ सकते हैं, उसके जैसी मैं शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूं, और फिर तुम उसको प्राप्त करो। तो जब आईने में देखोगे या तुम्हारे मस्तिष्क में जब देखोगे, तो तुम खुद को उस प्रकार का चारित्रवान, उस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक दैवत्व देने वाला व्यक्ति बनोगे, तब वो आपको प्राप्त होगा। ये मेरा नहीं है, ये मुझे मेडिटेशन से मिला। किसने दिया? जैमिनी ऋषि मुनि ने दिया। जैमिनी ऋषि मुनि ने ये मुझे बताया कि अरे भैया, वहां पे कश्मीर से सभी हिंदुओं को भगा दिया, महादेव तो बाजू में था, वो तुमको बचाने को क्यों नहीं आया? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। ये सब बाकी की जो स्टोरियां है ना, वो तो आपको भक्त बनाने की प्रक्रिया में डाल रहे हैं। मैंने जब चक्रा के माध्यम से, सहस्त्रार चक्रा से जब मैं अंतराल में गया, और अंतराल में जाने के बाद जब मैंने पराशर ऋषि मुनि, जैमिनी ऋषि मुनि, गौतम बुद्ध, इन सभी से जब बातें की, कुछ वार्तालाप किया, तो मुझे पता चला कि उन्होंने ये क्यों लिख के रखा है, मूर्ति पूजा क्यों करनी जरूरी रहती है, उसके पीछे के साइंस मुझे बताया। विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु, ये मुझे पराशर ऋषि मुनि ने बताया। दक्षिण, दक्ष को क्षीण करने वाली दिशा, ये भी मुझे पराशर ऋषि मुनि ने बताया। तो वैसे ही आप जो भी माता का अध्ययन कर रहे हैं या जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उसके जैसा बनने की प्रक्रिया में जाओ। फिर क्या होता है, जैसे हम, तो हम जब उनको मिलते हैं तो आप ब्रह्मांड का एक भाग होते हैं। तो आप जो भी अल्फा बीटा गामा, जो भी आपके मस्तिष्क में रेज निर्माण करते हैं, तो उस भवानी की या जो भी माता है, उसकी जो भी शक्ति है, वो आपके अंदर ऑटोमेटिक ब्रह्मांड दे देता है। तब आपके जीवन में ऑटोमेटिक जादू होता है। आप समझ गए? तो आप जो भी माता की पूजा कर रहे हैं, उसको पहले समझो और उसके जैसा होने का कोशिश करो, तो ऑटोमेटिक जादू चलने लगेगा। ये ब्रह्मांड आपको स्वीकार करेगा। फिर आप जो भी मांगो वो सब मिल जाता है, जो भी चाहो वो होने लगता है। संदीप जी। हाँ सर। कौन सी माता है आपकी? माँ भगवती बगला का करता हूँ मैं ध्यान। अच्छा, बगला का करते हैं। तो बगला मुखी जो है ना, उनको पहले क्या क्या शक्तियां है वो समझो, और
ध्यान में जाओ, क्योंकि बगलामुखी यह है, यह इस ब्रह्मांड में है, अदृश्य रूप से बिल्कुल। है। उसको कनेक्ट होने की कोशिश करो और उसके जो भी पावर है उसको समझो और आप खुद बगलामुखी होने का प्रयास करो। जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, वैसे अहम बगलामुखी, इस प्रकार का पूरा खुद माता को आपके शरीर के हर कण कण में बिठाने की कोशिश करो। फिर बगलामुखी माता जो भी चमत्कार करती है वो आप करना चालू करो, तब आपको समझेगा कि ये एनर्जी कैसी चलती है। आप समझ गए ना? ऐसा है। बिल्कुल। तो आपको समझना पड़ेगा कि बगलामुखी के क्या कैरेक्टर्स है, क्या उसके पावर है, और उस शक्ति को आपको समझ के खुद के अंदर उस शक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा ध्यानस्थ होके, और आपके भौतिक जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें से। लेकिन आपको उसके लिए पवित्र होना जरूरी है। जैसे हमको महादेव ने कैच किया, तो क्यों किया? जब तक आप पवित्र नहीं है, पवित्र मतलब जो भी है मुंह फट बोल देते हैं, जो भी है सच बोल देते हैं, आपको एकदम पानी के जैसा निर्मल होना पड़ता है, तभी ये शक्ति आपको स्वीकारती है। आप सही कह पूजा रहे। करोगे, बाद में किसी से बाद में पीछे से झूठ बोलोगे, ये नहीं चलता है। ये शक्ति को, ये शक्ति सिर्फ पवित्र आत्मा को ही चूज करती है, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ये हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मोबाइल बनाने का ज्ञान कहाँ, वेद पुराण शास्त्र में कहाँ पे लिखा है क्या कि मोबाइल ऐसे बनाओ? संदीप जी, हाँ सर। मोबाइल ऐसे बनाओ ऐसा लिखा है क्या? कहाँ पे लिखा था क्या? कहाँ पे? नहीं, कहीं लिखा नहीं था। कहीं ये नहीं लिखा मोबाइल था। किसने बनाया? किसी तो व्यक्ति ने इंसान। बनाया। उसने क्या किया? ब्रह्मांड को पूछा। उसने क्या किया? ब्रह्मांड को पूछा, सहस्त्रार चक्र के माध्यम से। ये उसका ब्लूटूथ ऑन कर दिया उसने, उसका वाईफाई ऑन हो गया, और ये जो सहस्त्रार, जैसे अपनी शिखा होती है, तो ये इतनी शिखा वही सहस्त्रार चक्र का मार्ग है, एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम द ब्रह्मांड। तो उसने ब्रह्मांड से पूछा, ब्रह्मांड ने उसको ज्ञान दिया, उस प्रकार से उसने ये बनाए। और अभी हम लोग एक दूसरे से कितने किलोमीटर होने के बाद भी हम बात कर सकते, देख सकते। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सोचोगे वो होने लगेगा, और ब्रह्मांड उसके लिए आपको ज्ञान भी देगा। समझ गए ना? तो आप जिस माध्यम से माता बगलामुखी का अध्ययन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उसको पहले आत्मसात करो, खुद बनो। वो शक्ति आपके लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ काम करने लगती है। ऐसा है। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है ना? पाठ करता हूँ वैसे, फिजिकली भी पाठ करता हूँ, माला करता हूँ मेरे। नहीं, अच्छा है, लेकिन क्या है कि उसको समझो। कैसा होता है कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि डोंट बिकम अ इंफॉर्मेटिव पर्सन, बी अ नॉलेजेबल पर्सन। आपको जानकारी वाला व्यक्ति नहीं रहना है। आपको यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू द नॉलेज। तो हमको बगलामुखी माता का जो भी क्रिया है उसको क्या करना है? ज्ञान में परिवर्तित करना है, उसको पी लेना है, उसको समझ लेना है। जैसे हमने शिवा को समझा, तो फिर शिवा अभी हमारे लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ सामने देने लगता है। उसी प्रकार से आपको उसको समझ लेना है, उस शक्ति को। फिर उस शक्ति के साथ खुद समरस हो जाता है। फिर ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। ठीक है ना? तो आप उस पाठ को समझिए और कीजिए, तो माता बगलामुखी इतना चमत्कार करेगी। और आपको मेन क्या है कि इतना अच्छा लगने लगेगा ना, रिलैक्स जैसा हमें लगता है वैसा लगना बहुत जरूरी है। ना दुखी ना सही सही सुखी, है। उसके बीच वाला एक लेवल रहता है, उस लेवल पे जाना जरूरी है। उसको बोलते हैं न्यूट्रल लेवल। तो वो लेवल आपको मिले, आप साधना अध्ययन करते रहोगे। ठीक है? हाँ गुरु। जी जी। और किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। विषय से हो या विषय से ना हो तो भी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप यहाँ पे ले सकते हैं।
आपकी वैयक्तिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, कुछ भी, या ज्योतिषीय कुछ भी आपको पूछना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ज्योतिषी हूँ। तो ये जो 1 घंटा हमारा हर गुरुवार को रहेगा। हाँ संदीप। हाँ, मैं जैसे मेरे कुंडली में हाँ। सूर्य छठे भाव में है, और साथ में केतु की युति बन रही है, और अच्छा साथ में चंद्रमा भी है। अच्छा। तो मतलब ये ग्रहण दोष बना दिया उसने। तो सूर्य में उसमें क्या केतु है, है। किस तरह से। हाँ, छठे भाव में। अच्छा हम्म। ठीक है। हाँ, तो हाँ तो उसमें जैसे मैं सूर्य की आराधना में क्या कर सकता हूँ? अभी क्या है कि सूर्य केतु है, तो सूर्य मतलब आज्ञा चक्र, चंद्र मतलब सहस्त्रार चक्र, केतु मतलब हम्म। फिर से सहस्त्रार चक्र। अभी केतु क्या करता है कि आपको अकेला होने की प्रक्रिया में डाल देता है, और सूर्य बिल्कुल। आज्ञा चक्र है। तो हम्म। अकेला रहने वाला राजा, या जिसको मन में अकेला रहने की हमेशा मानसिक अवस्था रहती है, वह राजा। बिल्कुल। और अभी केतु बैठा है रोग रिपुरुण भाव में सूर्य हम्म। के साथ। तो आपको रोग भी यस। कौन से होंगे, या तो कौन से होंगे, तो सूर्य के रिलेटेड, मतलब आज्ञा चक्र के रिलेटेड, सहस्त्रार हम्म। चक्र के रिलेटेड, इमोशनल, आज्ञा चक्र के यस। रिलेटेड, ग्लैंड के रिलेटेड, और एकांतवास। और केतु क्या करता यस। है कि जो कोई कीड़े वगैरह है, तो कीड़े काट के उस व्यक्ति को कुछ तो होने के चांसेस होते हैं। तो आपको हम्म। इस प्रकार के रोग होने के चांसेस यह दिखाता है। तो आपको क्या करना हम्म। है, केतु की वजह से आपको बेड पे खाना नहीं है, क्योंकि बेड पे खाएंगे तो कुछ कीटाणु आएंगे, आपको काट सकते हैं। यस। तो केतु से क्या होगा कि आपको कीटाणु काटेंगे, या कोई पंछी काटेगा, या कोई कीड़े काट सकते। तो केतु इस प्रकार के रोगों को निर्माण करता है, या बैक्टीरियल हम्म। इन्फेक्शन होता है। सूर्य क्या करता है, आपका आज्ञा चक्र, मतलब आपका ये जो सिर है, ये वाला, हम्म। ये इसके ऊपर पूरा का पूरा दुखा देता है। तो यस। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो आपको हम्म। कौन सा ऑयल करना पड़ेगा, तो आपको बादाम का तेल और अखरोट का तेल, यह ऑयलिंग करना पड़ेगा। और हर रोज 2 थेंब अखरोट के आपको प्राशन करने पड़ेंगे, अखरोट तेल के प्राशन करने पड़ेंगे। हम्म। तो आपका यहाँ का जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, वह एकदम प्रभावी होने लगता है। दूसरा क्या है, सूर्य यह ओम का आज्ञा चक्र है, तो ये ओम का मंत्र जाप से शांत होता है। हम्म। तो ओम का मंत्र जाप आप 21 बार कीजिए आपकी ब्रीदिंग के साथ, तो ये आपका सिर दुखना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और आपका सहस्त्रार जो चक्र है, उसको आपको हम्म। तेल से मालिश करनी है, और फिर उसको ऐसा करके आपका सहस्त्रार चक्र जागृत होगा। एक तो ओम, हम्म। ऐसे 21 बार करना है। और तो सहस्त्रार चक्र जागृत होने लगेगा। तो यहाँ के सभी जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, सभी सेल्स जो है, वो एकदम एक्टिव होने हम्म। लगेंगे, और आपके वहां पे ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होने लगेगा। यस। तो फिर आपका जो भी सिर दुखना है, और जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कीटाणु काटना वगैरह सब चीजें हैं, वो सब दूर हो जाएगी। सही सही। इसमें वो होता थोड़ा स्किन इन्फेक्शन रहा मुझे शुरू से। जी 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 जी। स्किन का केतु, इन्फेक्शन शुरुआत में रहा मुझे कभी। नहीं, केतु केतु क्या अ, करता है, केतु आपको हम्म। मालूम नहीं, केतु सिर्फ स्किन का नहीं, केतु धीरे धीरे अपनी पंच इंद्रियों को खत्म कर देता है। हम्म। मतलब बीच में आपका स्मेल खत्म करेगा, आइस, मतलब जो भी हम्म। इंद्रिया है, क्योंकि केतु का काम है कि सब सब लेके जाओ। ऐसा है, सबसे छुटकारा पा लेता है वो। तो इसके लिए वो आपको एक्सरसाइज करनी है। एकांतवास तो है। हाँ, एकांतवासी तो हूँ मैं। एकांतवास है, ये वाला हाँ। स्वभाव तो बचपन से मेरा। जी 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 जी। बहुत कम लोगों में घुलता मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ बहुत कम। तो आप, ज्यादा नहीं लोगों में। आपके जैसे लोगों ने कंपलसरी 21 मिनट का मेडिटेशन हर रोज करना जरूरी है, जो चक्रा का है। हम्म। चक्रा मेडिटेशन हम्म। 21 मिनट का आप डालोगे, तो वो आ जाएगा हम्म। यूट्यूब पे। तो 21 मिनट का हम्म। मेडिटेशन आप अगर करते हैं, तो आपका जो 24 घंटा है, वो केतु क्या करता है, 1 घंटे में उसका पेट भर जाता है। 1 घंटा आप
फुल फोकस मेडिटेशन चक्रा का करते हैं तो आपके 23 घंटे जो है फिर वो राहु एक्टिवेट होता है, जो आपको कर्मस्थान के लिए या पैसा कमाने के लिए जरूरी है या कुटुंब व्यवस्था के लिए वो जरूरी है। केतु क्या करता है, सब चीजों से आपको हटा देता है। अकेला रहने की मानसिक और आत्मा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र मन का कारक है, तो चंद्र और आत्मा और मन ये दोनों एकांतवास में जाने की प्रक्रिया में जाता है। तो केतु क्या करता है, आइसोलेशन में डालता है। तो आपको आइसोलेशन में डालना है। तो आइसोलेशन कितने प्रकार के होते हैं कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो आप आइसोलेशन में जाते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप आइसोलेशन में जाते हैं। आप कोई जेल में जाता है तो आइसोलेशन में जाता है, एकांतवास। या कोई ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के भटकने की मानसिक अवस्था निर्माण करता है तो उसको भी केतु प्रभावी करता है। तो इसके लिए आपको केतु का पेट भर, मतलब पूरे दिन में 1 घंटा उसको देना ही देना, तो उसका पेट भर जाता है। 1 घंटा एकांतवास पूरा मेडिटेशन से कर दिया, सहस्त्रार चक्र, तो उसका पेट भर गया। फिर राहु आपका एक्टिवेट होने लगता है, जो आपको सांसारिक जीवन के लिए, कुटुंब के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए फायदा करता है। तो 12वें भाव में राहु है मेरे, और 12वें भाव में राहु भी है, तो उसकी वजह से ये मतलब काल सर्प योग बनता है। अच्छा, सभी ग्रह एक साइड पे है क्या? बीच में आ गए सारे ग्रह। सभी ग्रह एक ही बाजू में है। 8वें में शनि है और 10वें में मंगल है, और मंगल की डिग्री कम है। तो ठीक भगवती है। कृपा से थोड़ा बहुत मैं भी सीख पाया हूँ गुरुदेव। नहीं, मैं तो बहुत प्रकार, मैं तो अभी बुक भी लिख रहा हूँ, कलयुगी ज्योतिष शास्त्र। मेरे तो भगवती सभी कृपा से थोड़ा बहुत मिला है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, आपका जो भी पूछ लीजिए ना, मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि अभी तो पूरा फ्री में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है। हाँ, वो मतलब एक्चुअली ऐसा रहता है मेरे साथ, लड़ नहीं पाता हूँ मैं लोगों से, बस ये थोड़ा मेरा एक कमजोरी है। जैसे अपनी बात नहीं रख पाता हूँ मैं किसी के सामने। अच्छा, तो आपका केतु सूर्य है और चंद्र है षष्टम में। आपका लग्न कौन सा है, कौन सी राशि का मेरा है? मेष लग्न की कुंडली मेरे। अच्छा, मेष लग्न है, ठीक है। और कन्या में सूर्य चंद्र है। कन्या राशि में बन रहा है, चंद्रमा आ गया है। तो कन्या एक राशि बच्चा बनती कैसे मेरी। लड़ेगा? एक बच्चा लड़ेगा कैसे? लड़ेगा कैसे? हाँ, वो कन्या है ना, कन्या बुध का प्रभाव है ना। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अरे मैं क्या करूं? इस प्रकार का मानसिक अवस्था वो निर्माण करता है। हाँ, ये मानसिक अवस्था इस तरह से कैसे ओवरकम करूं, ये समझ में नहीं उसके लिए आता कई बार। ये नहीं, बता दो ना उसके लिए। शुरू से समस्या है। वैसे भगवती कृपा से कभी डरा नहीं हूं मैं किसी से। नहीं, कोई भगवती बात सब नहीं, मैं निपटा आपको देती बता है देता अपना हूँ। तो। सूर्य का हाँ। मंत्र जाप चालू कीजिए, माणिक धारण कीजिए। सूर्य का मंत्र जाप कीजिए, माणिक धारण कीजिए। मंगल का मंत्र जाप कीजिए और मूंगा धारण कीजिए। बस ये 2 चीजें करोगे तो आपका बुध का जो बच्चा वाला प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। सूर्य लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, मंगल फाइटर, ये दोनों आ जाएंगे। तो आपका बुध का प्रभाव कम होके आप बुद्धिमान, पावरफुल व्यक्तिमत्व बनोगे विद इन स्पैन ऑफ 90 डेज, 3 महीने के अंदर। समझे? जैसे आदित्य हृदय स्त्रोत जो रहता है वो, उससे मेरे को शुरुआत में मेरे को महीने भर करा था मैंने, नहीं और नहीं, मेरे को ऐसा काफी नहीं। अच्छा रिजल्ट मिला था आदित्य हृदय स्त्रोत का भी। नहीं नहीं, ठीक शुरुआत में है। मैंने क्या आदित्य स्तोत्र जो है ना, वो तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सन विच हैज बीन गिवन बाय अवर ऑल ऋषि मुनीज। ये तो सूर्य का एक्सप्लेनेशन है ना, स्तोत्र। जैसे हम राहु का स्तोत्र बोलते हैं तो अर्धकाय महावीर यम, सूर्य चंद्र विमर्दनम, शिविका गर्भ संभूतम, ओम नमामि रावे नमः। मतलब क्या, ये राहु का एक्सप्लेनेशन है कि हाउ द राहु इज लाइक, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द राहु। उसी प्रकार से आदित्य स्तोत्र में व्हाट एग्जैक्टली इज द सन दैट
हैव बीन गिवन बाय अवर ऋषि मुनि, जो अंदर यहाँ पे शरीर रख के अपने अदृश्य शरीर से उस सूर्य के अंदर जाके उसको समझ के फिर उन्होंने वो स्तोत्र का ये किया था, स्तोत्र निर्माण किया। तो आदित्य स्तोत्रम से आपको आदित्य क्या मतलब सन के बारे में साइंटिफिक विश्लेषण उसमें दिया गया। अपने गुरुकुल में हम उसका विश्लेषण करेंगे और अपना उस प्रकार से स्पेस साइंस भी बनाएंगे, ऐसा है, समझे ना। तो आपको क्या करना है, आपका बुध का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और मंगल ये 2 ग्रहों का साथ लेना है और उस प्रकार से आप मंत्र जाप कीजिए, मूंगा और माणिक धारण कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। आपका सिर का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, सिर दुखने का, टेंशन लेने का, कंफ्यूज होने का या किरकिर करने का। क्योंकि कन्या राशि वाले लोग बहुत किरकिर मतलब बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, टोका टोकी करना। तो बाकी के लोगों को क्या लगता है कि अरे ये तो शकी है, तो हम शकी नहीं रहते आप लोग, लेकिन आप जिज्ञासु रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। सामने वाले को बोलते हैं अरे इतने क्यों प्रश्न पूछ रहा है, अरे भाई क्योंकि मैं कन्या राशि का हूं, ऐसा बोलने का। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा स्वीकार करो खुद को। सही सही। गुरु 11वें भाव में मेरे, और वक्री है वो। ठीक है ना, तो अच्छा है ना, वक्री ठीक है। गुरु तो लाभ भाव में है ना, लाभ भाव आपको पंचम भाव पे दृष्टि दे रहा है। तो अच्छा है, आपका बच्चों के लिए तो अच्छा है। बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ बच्चों के लिए अच्छा है। 6ठे 7वें भाव को मजबूत करता है वहां से। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5 पंचम पे जाता है ना, तो एक्शन भाव पे भी गए ना। उसके बाद सप्तम, अष्टम, नवम, सप्तम भाव भी, तो आपका पार्टनर का भी अच्छा रहेगा, ऐसा है। हाँ हाँ, क्या करो। ये अच्छी बात है ना, नसीब तो अच्छा है आपका। और केतु, चंद्र और सूर्य ये एकत्रित है, तो ये व्यक्ति आध्यात्मिक का राजा रहता है। तो आप क्या है कि आपके यहाँ पे गुरुकुल की संकल्पना बहुत बहुत प्रभावी तौर से कर सकते हैं, आप कुलपति बन सकते हैं। आप अभी क्या स्कूल में सिखा दे क्या? नहीं, मैं जॉब, मेरे गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब है मेरी कॉलेज में। जॉब है? मेरे इसके क्लर्क हूँ मैं। अच्छा क्लर्क है, ठीक है ठीक। आप मंदिर वगैरह बांधिए, उससे भी केतु सूर्य चंद्र बहुत प्रभावी करेगा। मंदिर बांध सकते हैं आप। अच्छा, मंदिर की पूजा करना रोज? नहीं, मंदिर बांधना है। बांधना मतलब समझा नहीं मैं। कंस्ट्रक्ट टेम्पल। अच्छा, कंस्ट्रक्शन करना। हाँ मंदिर एक जगह लेके मंदिर बांधी है ना, बगलामुखी का। यस यस। ऐसा तो मंदिर आप बांध सकते हैं केतु सूर्य चंद्र के, और वहां से आप धन प्राप्ति भी कर सकते हैं। नहीं, भगवती का दे रही है, बहुत अच्छा दिया भगवती ने, कभी खाली नहीं रखा है। भगवती ने कभी खाली नहीं रखा हाथ, ये कृपा है। कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। बस जीवन में उतार चढ़ाव सब बहुत सारे देखे। और किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वैयक्तिक हो कुछ भी हो आप पूछ लीजिए। गोपाल जी, गुरुजी प्रणाम. प्रणाम. काय चाललंय? काय मजेत आहे. थोडस लेट जॉईन झालो आज, थोडस पाऊस चालू होता इकडं. नहीं, गुरु ज्ञान का कार्यक्रम असतो, तो उसमें क्या आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके वैयक्तिक हो, सामाजिक हो, या विषय के रिलेटेड हो, या विषय के अनुसरण भी नहीं हो, तो हर एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर मिलता है। ऐसा हमने नया सेशन चालू किया है गुरु ज्ञान करके। नहीं, नक्कीच बहुत ही बढ़िया है. अगर ज्योतिष की बात चल रही है तो मैं ये कमल के बीज का जो हैंड में पहनते हैं ना, उसके बारे में पूछना चाहूंगा, वो क्या है? तो कमल के बीज का कुछ भी आप पहनते हैं तो वह आपको, आपकी जो एनर्जी है, जो गर्म पड़ा है, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एकदम रिलैक्स मोड पे लेके जाता है। तो कमल के बीज पहनना ये बहुत अच्छा है, उससे आप एकदम तुरंत शांत होते हैं। ऐसा वैसा नहीं, तुरंत शांत कर देता है। लेकिन उसको क्या है कि पानी में नहीं रखना है, उसको तेल में आपको ये करना रहता है। सही है, तेल की मालिश देनी रहती है।
अगर आप पानी में रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आप तेल की मालिश करना है, या फिर आपके शरीर का जो तेल है वो भी लग जाए तो भी वो अच्छा रहता है। ओके, रिसेंटली समझ यूज रहे हो? करना चालू किया हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उससे इतना इतना आनंद मिलेगा। और फिर माता लक्ष्मी का वो कमल के ऊपर भी है ना, तो उसका भी एक साइंटिफिक प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो आपके पास जो धन है वो भी शुभ वाला धन चालू होने लगता है। तो धन प्राप्ति के लिए भी कमल वाला जो है वो अच्छे वाइब्रेशन निर्माण करता है और शांत रखेगा आपको, एकदम रिलैक्स रहता है। वो तो हो रहा है। सभी 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 निगेटिव वाइब्रेशन ऐसे ऐसे तुरंत खींच लेते हैं, तुरंत खींच लेते हैं, ऐसा है। हाँ, नहीं नहीं तो पहले हाईली टेम्पर्ड था, हाँ। गलत एकदम चीजें रिलैक्स कुछ रहता अगर है। दिख जाती आप थी तो विष्णु थोड़ा बन सा। जाते हैं, आप ऐसे विष्णु बन जाते हैं। वो विष्णु जो रिलैक्स मोड में है ना, कमल की वजह से आप विष्णु जैसे बन जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी उसके अंदर होती है ना, इसके लिए। ओके ओके। हाँ, तो अच्छा बाकी है। अपना गुरुकुल कहाँ तक गुरुजी, है गुरुजी? गुरुकुल स्नेहल मैडम, स्नेहल मैडम हमारे आईटी डिपार्टमेंट की मेन है। स्नेहल मैडम, गुरुकुल का क्या हुआ? अभी गुरुकुल का हम फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि जो भी आपको करना, शेयर कर दो। हाँ एक मिनट, ओके मोबाइल पर भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल पर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनाया था। ओके। फॉर्मेट डॉट ना? हाँ नहीं, आप यहाँ पे दिखा ही सकते हैं क्या स्क्रीन? हाँ दिखा रही हूँ, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो उनको थोड़ा पता तो चलेगा उनका काम किधर तक हुआ है। हम्म। क्योंकि उसमें क्या है कि ना, अभी हमने ट्यूशन क्लासेस के भी डाले हैं, नीट एनआईटी। तो आपके जनपद के जो भी बच्चे हैं उनको हम क्लासेस वगैरह लेकर, ये देखिए ऐसी बनेगी आपकी हर एक जनपद की इसी प्रकार से। जरा बात करते हैं, समझाइए सब, उसको बड़ा कर दीजिए स्क्रीन को। थोड़ा साउंड साउंड कट रहा है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले आपका जो जनपद होगा, आपका लोकेशन, उसका ओके। नक्शा हम यहाँ पे लगाएंगे, लोकेशन। एंड आपकी टीम जो होगी उनकी तस्वीर, और बटन दबाने पर सारी डिटेल्स, कौन किसकी पदवी क्या है, उनकी तस्वीरें सब लगाई जाएंगी। ओके। हमारा सिलेबस हम्म। यहाँ पर हम दे देंगे। सिर्फ मोबाइल फर्स्ट किया था हमने, तो पीसी को बाद में हम कर लेंगे। और हम है राम जी का परिवार अभियान, जिसमें 1000 परिवारों को आपको अपने जनपद से जोड़ना है, संगठन बनाना है। और डिजिटल गुरुकुल ओके। जो है अभी बना रहे हैं हम, और उसमें बच्चे प्रवेश कर पाएंगे, उसकी ओके। डिटेल्स हमने दी है। ये डोनेशन सेक्शन है। गुरुकुल कैसे बनाए उसका डिटेल में जो है सेक्शन 8, और बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी डोनेशन कलेक्ट करने से लेकर गुरुकुल कंस्ट्रक्ट करने तक सब ट्रेनिंग, विजन, प्लानिंग। मतलब जो रियल गुरुकुल आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे है। जो एक्चुअल गुरुकुल बनेगा, ये तो डिजिटल है, लेकिन जो एक्चुअल भी बनने वाला है ना, तो कैसे बनेगा उसकी पूरी योजना यहाँ पे रहेगी। जी, जनपद प्रमुखों का आवेदन और उनकी ट्रेनिंग होगी। बढ़िया। फिर जनपद अधिकारियों की भी नियुक्ति यहाँ पे होगी, वो अप्लाई कर पाएंगे, जो जनपद प्रमुख के अंडर काम करेंगे। आचार्यों को हम सिलेक्ट करेंगे, उनका आवेदन लेकर। यहाँ पे पूरे आपके जनपद के सभी आचार्यों का डिटेल रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा, क्या रहेगा, सभी चीज पूरे फैकल्टी, सब्जेक्ट, उसका फोटो भी रहेगा और सब्जेक्ट। हाँ, आत्म सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें शस्त्र सिखाए जाएंगे और मार्शल आर्ट्स। डॉक्टरों की टीम जो है आपके जनपद में, उनके कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। पुलिस प्रशासन,
वकीलों की टीम लोकल, और अश्वमेध की ओर से जल संसाधन, जो वाटर मैनेजमेंट होगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, प्यूरिफिकेशन जो हम बाद में रन करेंगे उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जाएगी। और सेम ऊर्जा का। आवाज कट रही है मैम आपकी। हाँ, थोड़ा नेटवर्क से इश्यू है। ओके ओके, ठीक आहे गुरुजी, सुंदर, छान चालू आहे सगळं. वी हाँ, तेच विल ते वेटिंग फॉर थोडा इट. बनायला थोडा वेळ लागतो. ओके, फार मोठं आहे ना कंटेंट, मोठं किसान कंटेंट आहे त्याच्यामुळे. ते एकदा झालं ना की मग ते काय डायरेक्टली हे करणार, तुमचे फोटो लागले की संपलं असं. आता हे न्यूज पण चॅनल आपण घेतोय ना, अश्वमेध न्यूज पण चालू करतो, त्याचं रजिस्ट्रेशन चालू झालं. गोवंश अपनाने उसका प्रोग्राम। गायला दत्तक घ्या असा कॉन्सेप्ट है. तो कोई भी गाय जो है वो मरेगी नहीं या कोई मारेगा नहीं, उस प्रकार से ये सब है. अश्वमेध कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रत्येक जनपद में रहने वाली है. तो यहाँ पे आप क्या है कि किसी को भी समझो अपने बच्चों को बिजनेस का लोन चाहिए, तो जैसे अभी आपने मैकेनिकल इंजीनियर का सिखा दिया, बराबर है. तो कोई भी लोन मांगने आया, तो लोन मांगने आ गया तो उसको हम अश्वमेध गुरुकुल में पहले पूरा का पूरा 1 साल का पढ़ाई कराएंगे, बिजनेस सिखाएंगे, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये अभी बिजनेस करने के क्वालिफाइड का हो गया है, तभी उसको लोन मिलेगा. इसके लिए इस प्रकार का सिस्टम है. तो क्या वो प्रॉफिट कमा के ही देगा और ईएमआई में भर के उसका चारित्र अच्छा रहेगा और वो बिजनेस भी अच्छा करेगा, और गुरुकुल जो बैंक है वो भी हमारी प्रॉफिट में देगा. ये छोटे बच्चों की फीस है 2 से 5. उसके बाद हम लोग ट्यूशन क्लासेस स्टेट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का चालू कर रहे हैं 1ली से 10वीं तक. तो यहाँ के भी टीचर रहेंगे और इसका एडमिशन हम लोग ऑनलाइन कराएंगे. उसके बाद है NEET नीट और IIT जेईई. तो वॉइस बंद कर दिया तो इसका भी है. तो यहाँ पे क्या 1-1 2-2 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया फीस लेते हैं. तो अपने यहाँ पे हम लोग थोड़ा कम खर्चे में अपने गरीब से गरीब बच्चों जो है या किसी भी धर्म के जो बच्चे हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, थोड़ा कम फीस लेकर, लेकिन अच्छी शिक्षा लेंगे. और इसमें क्या भारत के बहुत सारे टीचर्स उसको गाइड करेंगे. आगे गवर्नमेंट की जो एग्जाम है यूपीएससी एमपीएससी, वो भी क्रैक कैसे करना है, उसकी कुछ टेक्निक क्या है, तो ये भी हम आध्यात्मिक माध्यम से और भौतिक चीजों के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से उनको दिखाएंगे. उसके बाद हम लोग कंप्यूटर क्लासेस भी करने वाले हैं, उसको कोडिंग सिखाएंगे, उसको एआई सिखाएंगे. ठीक है ना. बाद में तो वेद पुराण शास्त्र तो है ही, इस प्रकार से है सब. ठीक है, नीचे ये और मेन है स्किलफुल एजुकेशन जो आप लोग सिखा रहे हैं ना, तो ये इसमें आएगा. और गवर्नमेंट के पास से भी हम लोग एफिलिएशन लेने वाले हैं, तो गवर्नमेंट के पास से भी आप लोगों को आपके प्रदेश में पैसा भी आना चालू हो जाएगा. और ये अश्वमेध के बहुत सारे बिजनेसेस है, ये भी आपको करने हैं. जैसे अश्वमेध शादी.com है, अश्वमेध पंडित.com है, अश्वमेध न्यूज है, अश्वमेध एडवोकेट्स है, अश्वमेध अकाउंट्स है. उसके बाद अश्वमेध फिल्म्स भी है, अश्वमेध स्कूल है. नीचे अश्वमेध होम्स है, जल है, ऊर्जा है, सुरक्षा है, किसान का है. तो ये सभी बिजनेस है. आयुर्वेद है, ज्वेलरी का है, पर्यटन का है, स्पिरिचुअल टूरिज्म करके है. तो ये सभी बिजनेस आपको मिलेंगे और ये बिजनेस का जो भी पैसा आएगा उसका 25% आपके गुरुकुल को जाएगा और 75% आप जो भी बिजनेस करने वाले लोग रहेंगे वहां के उनको मिलेगा. उसके बाद है अश्वमेध हॉस्पिटल का है, ये हमको फ्री करना है. अश्वमेध का शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इसके लिए अश्वमेध वाले जो है वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा करके उसका प्रॉफिट जो है वो इनको देना चालू कर देंगे. ऐसा है. तो ऐसा सर्कुलेशन अभी हम जिंदा है तब तक उसको सिस्टम बना के रख देंगे, और हम जाने के बाद भी लाखों हजारों सालों तक यही सिस्टम चलते रहेगा. तो कोई भी बच्चा जो है वो उस जनपद का अशिक्षित नहीं रहेगा.
गरीब से गरीब बच्चा भी फ्री में सिखा जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी फ्री में अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और वो रोगी ना हो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे पहले से। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमको फ्री करना ही करना है, तो ये मूल उद्देश्य है ऐसा। तर अशी येईल आता तुमची परभणीचीच आहे ना तुमचं? ठीक है, और कुछ प्रश्न वगैरह है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज का जो कार्यक्रम है वो हम गुरुजी हाँ गुरुजी बोलिए मैं ना बोल रहा लखन। हूँ जैसे कि वैजंती के जो माला है उसको धारण करने के फायदा आप बता सकते हैं क्या? कौन सा वैजयंती? वैजंती की जो माला है उसका पेड़ हमारा, हाँ हाँ वैजंती जो माला, वैजयंती वैजयंती कौन सी होती है, थोड़ा बता सकते हैं क्या? वैजंती वो कृष्ण जी धारण करते करते थे पहले, मतलब लोग कथा में बोला जाता है। अच्छा, वैजयंती की माला। वैजयंती की माला के बारे में अभी तो फिलहाल मुझे मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में जानकारी ले लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। वैजयंती माला का मुझे ठीक। इतना मालूम नहीं है। महाकाली फाउंडेशन, बाबा जी आपको कुछ मालूम है वैजयंती माला का? आपका आपका आवाज, मोबाइल से आवाज चालू करो, मोबाइल में म्यूट है ना वो चालू करो। उनको म्यूट है अभी तक। म्यूट म्यूट है आपका, वो स्पीकर का बटन चालू करो। मेरा म्यूट हुआ है हाँ क्या? हाँ आ गया बोलो, महाराज जी आवाज। आ गया आ गया आ गया। आज जैसे उड़द का दाल होता है ना, हाँ ऐसे इतने बड़े दाल दाल आती है, दाल के जैसा होता है, लाल भी होता है तो काले कलर भी होती है, दो किस्म की होती है। अच्छा अच्छा, वो वैजयंती, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जी हाँ वो जी हाँ तो जी हाँ 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 जी समझ गया। वो तो हाँ नजर जी हाँ नजर जी नजर के लिए, नजर के लिए। हाँ जी हाँ जी, नजर भी दूर होती है उससे, तो जो है कोई चीज में विघ्न और बाधा रुकावट नहीं पड़ती। हाँ भगवान वही श्री वही कृष्ण भी धारण करते थे वो। संकट संकट विमोचन वाली माला, हाँ बराबर, जी हाँ लाल जी और काली वाली। वो हाँ जी हाँ आग जी, दो जैसी, किस्म की। कौवे की आग हाँ जैसी जी दिखती है हाँ वो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ 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 जी। हाँ हाँ, ठीक है वही। हाँ वो नजर के लिए है, नजर दोष जो बीच होता का, है ना। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ, जी, उसका साधना बीच विघ्न का में बाधा नहीं पड़ती। छेद। और महाराज जी ठीक हो आप? एकदम एकदम, बस बहुत चलो बहुत ठीक है, ठीक है। मैं भी अभी घर पहुंचा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है फिर, रात को पाठ। आज, अच्छा आज पाठ था आपका? नहीं, डेली पाठ होता, मैं खाना अनाज वगैरह छोड़ रखा था ना, तो नंगे पाँव चलता हाँ हूँ, तो अनाज वगैरह बिल्कुल नहीं, इतना लस्सी और चाय पे चलता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सिर्फ चलो लस्सी ठीक और है। चाय पीता हूँ। हाँ जी, ठीक है फिर, अभी 10:44 हो कल गए हैं लगाते हैं, तो अगले हम, महीने चक्कर लगाते हैं आपके पास। हाँ आइए 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 15 तारीख के महाराज, बाद आ रहा हूँ आपके पास। आइए आइए, वेलकम वेलकम, हाँ आइए। जी हाँ जी, 15 तारीख के बाद आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हाँ फिर, जी हम हाँ आज जी, का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले गुरुवार को अलग प्रश्नों के साथ हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, ठीक है जी, जय जय श्री माता दी, राम, जय जय श्री माता दी, जय जय माता सिया दी, राम, जय हर श्री हर राम, जय माता महादेव। दी, जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय।